तो भाई आज बड़े समय बाद हॉरर का माहौल बना है एकदम बढ़िया। तो चलो पहली कहानी से मैं शुरू करता हूँ। एकदम रियल स्टोरी है ये, और कहानी भी ये पहाड़ों की है, तो सुनने में मज़ा आएगा। तो ये कहानी है मेरी फ्रेंड की जो पिथौरागढ़ में रहती है एक। तो होता क्या है कि जैसे तुमने पहाड़ में सुना होगा, मेरे मुंह से भी कभी कि मसाण लगता है पहाड़ में, बहुत बार है ना। और क्या कहते हैं, छलावा होता है पहाड़ों में, रात को नहीं निकलना चाहिए, छल लग जाता है, पकड़ लेता है मसाण। छल तो मतलब वो होता है ना एक तरीके से छलावा। मतलब छल ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो रात को, ठीक है, तुम्हें छन 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 सुनाई देगी आवाज़, या कुछ महसूस होगा कि कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा है, या तुम्हें महसूस होगा कि आसपास चल रहा है तुम्हारे कोई, या तुमने झटके से पेड़ की तरफ जंगलों में कुछ देखा या आगे कुछ देखा, कुछ था और तुम उसे देख के डर गए ना, तो समझ लो कि वो छल लग गया। मतलब तुम डर गए, तुम डर गए उससे। अच्छा। मतलब कि उस एंटिटी ने, उस एनर्जी ने तुम्हें इम्पैक्ट कर दिया, वो डर जनरेट कर दिया। अच्छा, उनका काम यही होता है। हाँ, तो वो हो गया उनका काम। तो उसी से क्या होता है ना कि वो मतलब लग जाते हैं फिर तुमको, ठीक है। तो होता क्या भाई, ये बात है 1980s के टाइम की बात है, जब पहाड़ों में मतलब कुछ नहीं भाई, रात के टाइम तो लाइट का भी नामो निशान नहीं कोई। तो जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा तब 12th क्लास पास आउट हुए थे। तो होता क्या है कि जब रिजल्ट होते थे तो अखबार में आया करते थे रिजल्ट। हाँ, ठीक है। तो नीचे गांव गए थे अपना रिजल्ट देखने के लिए। तो अब वो नीचे गए, सॉरी गांव से नीचे गए थे बाज़ार की साइड अखबार में रिजल्ट देखने के लिए अपना, ठीक है। दोपहर के टाइम पे निकले थे। तो उनके फादर ने बोलता कि भाई तेरे को अगर ऊपर आते हुए रात हो जाए तो फिर नीचे ही कहीं रुक जाना। किसी गांव में क्या होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो किसी के घर में रुक जाओ। बोला कि भाई रात हो जाए ज़्यादा तेरे को तो ऊपर मत आना, नीचे ही रुक जाना। अब उनको वही हुआ कि रिजल्ट देखा उन्होंने, पापा पास हो गए, तो नीचे दोस्तों के साथ थोड़ा खाना पीना पार्टी वार्टी करी। अब उस चक्कर में होगा समय। लेकिन अब मेरी फ्रेंड के जो पापा थे उनको क्या कहा कि नहीं भाई घर ही जाना है मेरे को। तो अब वो चल पड़ते हैं घर शाम के 6:30 बजे करीबन, ठीक है। अब वो चल रहे हैं, पहाड़ों में दिन जल्दी ढलता है, जैसे सुबह बहुत जल्दी हो जाती है वहाँ पे, तो दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता है। अब चल रहे, और गांव भी था उनका लगभग ऊपर की साइड, उनको चलना था 5-6 किलोमीटर। तुमको पता है पहाड़ों का 5-6 किलोमीटर कितना डिफरेंट होता है प्लेन्स के 5-6 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर बैठेगा लगभग इतना ही बराबर होता है, घूम घूम के रास्ते होते हैं। अब वो चलने लग गए। तो थोड़ी देर जब वो नीचे के उन्होंने घर क्रॉस करे, एक गांव क्रॉस करा उन्होंने, तो क्या होता है बीच में ना खाली रास्ता है एक पूरा, जहाँ मतलब कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है। तो वो उस एरिया को जब क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करते उनको ऐसा महसूस होने लग गया कि भाई कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, कोई है आसपास मेरे जो चल रहा है, मेरे पीछा कर रहा है मेरा। तो उन्होंने घूम के देखा, कोई नहीं था पीछे। अब उनको हो गया कि भाई मतलब महसूस हुआ उनको हल्का सा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी उन्होंने उस बात को ज़्यादा हावी नहीं होने दिया अपने दिमाग पे। वो चलते रहे अपना मौज मस्ती में, और जो रात भी बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। चलते रहे। अब होता क्या है कि आगे जाते हैं तो क्या होता है ना, जगह जगह गाँव में ना रास्तों में ऐसे देवता के स्थान बनाए होते हैं, ठीक है। तो वो गए, तो थोड़ी देर वो वहाँ रुक के बैठ गए। अब वहाँ वो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो वहाँ बैठे तो थोड़ा सा मतलब उनको एनर्जी सी आई, एक थोड़ा आसरा बनता है ना कि हाँ भगवान के एरिया में बैठा हूँ मैं, थोड़ा सेफ फील करते सेफ फील होता है थोड़ा सा। तो फिर अब उससे आगे गांव रह गया था 2-3 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई उस एरिया से आगे चले वो, अब उनको क्या महसूस होता है, साफ साफ आवाज़ सुनाई देती है उनको चलने की, कि उनके पीछे पीछे चल रहा है, और उनके चलने की स्पीड के हिसाब से वो चीज़ चल रही है। वो तेज़ चल रहे हैं तो उनको भी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है चलने की किसी के, वो धीरे हो रहे हैं तो वो कदमों के चलने की आवाज़ भी धीरे हो रही है। वो हल्का सा थोड़ा सा दौड़ रहे हैं तो वो कदमों की आवाज़ भी दौड़ने की आ रही है, ठीक है। अब इतने में क्या होता है कि उनको ना ऐसे कोई आवाज़ मारने लगता है पीछे से उनके नाम से ही। अब उनको हो गया कन्फर्मेशन कि भाई आज तो हो गया काम ख़राब, ठीक है। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि भाई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने पीछे मुड़ के बार बार आवाज़ मार रहा है वो उनको, ठीक है। अब जैसे तैसे करके वो पहुंचते हैं, अपने घर पे पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। और वो फटाफट कुंडी गेट की खड़काने लग जाते हैं।
वो संकल वाले गेट होते हैं ना, पहले ऊपर से कुंडी लटकती थी, गांव में भी ऐसी गेट हुआ हाँ वो करते थे। चैन टाइप की। हाँ, तो वो बाहर से खटका रहे हैं, खोलो 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 खोलो। अब क्या होता है, जैसे ही उनके मतलब मेरी फ्रेंड के दादा, मतलब उसके पापा के फादर निकल के बाहर आते हैं, तो वो बोलते हैं उनसे कि अरे तेरे को तो मना करा था जब कि इतनी रात में नहीं आना, तू क्यों आ गया ऊपर, ऐसे ऐसे करके। और एकदम से क्या होता है ना, उनके जो दादा हैं, मेरी फ्रेंड के दादा, उनको एकदम से ऐसे कान में आवाज़ सुनाई देती है कुछ बहुत तेज ब्लास्ट होने की, खूब जोर से आवाज़ आती है। और उसके वो पॉइंट के बाद से क्या कहते हैं, उसके जो दादा होते हैं बोलते कि यार ऐसे मतलब कुछ अजीब सा हुआ, उनको ऐसे महसूस हुआ और वो ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो कहने लगी चल चल घर के अंदर चलो तुम। तो वो घर के अंदर ले जाते हैं, अपना सुबह हो जाती है। जब सुबह उठते हैं तो जो दादाजी थे जिन्होंने गेट खोला, सब उनसे बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वो हो गए रात रात में बहरे। कुछ भी सुने सुबह सुनाई नहीं दे उठे रहा। तो उनसे सब बात कर रहे हो, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनको सुबह कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको सुबह। अब सब अचंभित कि यार ये क्या हुआ है। तो Obvious है यार। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला मोमेंट कि डॉक्टर के पास लेके चलो, क्योंकि वो जो उनके दादा थे वो आर्मी पर्सनल थे, आर्मी से रिटायर्ड थे। वो गए, वो हॉस्पिटल में सारे चेकअप्स हुए, कुछ निकला ही नहीं। कान के अंदर काम करने वाले सारे मैकेनिज्म, जो भी नसें, बोन्स, फ्लैश, सब कुछ इंटैक्ट है, ईयर ड्रम पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन क्यों चीज़ काम करना बंद कर गई पता ही नहीं चल रहा। उनका उस चीज़ का इलाज कई सालों तक चला डॉक्टर्स के पास से, लेकिन कोई भी उनके कानों को दोबारा चालू नहीं कर पाया। समझ ही नहीं आ रहा कि बंद क्या हुआ है, सब कुछ तो ऐसे का ऐसी है कान के अंदर पूरा। मतलब ये है कि कान सही भी और नहीं भी। हाँ, अब वो वाली चीज़ है ना कि भाई कि कुछ तो हुआ, लेकिन हुआ क्या कुछ नहीं पता, क्योंकि कान के अंदर की हर नस, हर हड्डी, कान का पर्दा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सब कुछ तो इंटैक्ट है। तो हाँ, साला मैंने मतलब ये बंद क्या हुआ है। ये कहीं ना कहीं मेरे को मैंने सुना भी है कि जिनके ऊपर ऐसा कुछ हो जाता है ना, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, बट वो पीड़ित होते हैं। हाँ, और जो मेडिकल साइंस भी मतलब पता नहीं लगा पाती कि हो क्या रहा है ये। फिर क्या होता है कि गांव में से बताया मैंने तुमको, पुछियारे होते हैं। पुछियारे कौन होते हैं? पुछियारे मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ प्लेन्स में बोलते हैं ना बाबा टाइप, हाँ हाँ। इस टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे कि जो मतलब इन चीज़ों की पूछ करते हैं, जिनसे लोग पूछने जाते हैं कि क्या समस्या है, क्या है, आप देख के कैसे सॉल्व हो बताओ। सकता है, तो वो पूछ करने वाले होते हैं वो। पूछ के बताएंगे। हाँ, जिनसे पूछने जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक वो है, होते नहीं है जो बताते हैं कि हाँ इस पे ये लगा हुआ है, इस हाँ, इस तो टाइप इस टाइप के होते हैं। तो उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कब से हुआ, तब उन्होंने वो सारा सिनेरियो रिपीट करके बताया। तब उन्होंने बोला कि भाई हुआ क्या कि जो भी चीज़ तुम्हारे बेटे के पीछे थी वो आ गई उसके पीछे पीछे घर तक। ठीक है, तुम्हारे बेटे के तो ग्रह थे बहुत स्ट्रांग, तो वो चीज़ उस पे तो नहीं कर पाई काबू। तुमने गेट खोला उस मोमेंट पे, तुम्हारे ग्रह थे कमज़ोर, तो क्या हुआ, वो तुम्हारे कान के थ्रू तुम्हारे शरीर में एंटर हुआ, इसलिए तुम्हें कानों में वो ब्लास्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो कान के थ्रू तुम्हारे अंदर एंटर हुआ, तो वो ब्लास्ट की आवाज़ तुम्हें इसलिए सुनाई दी, इसलिए तुम्हारे कान अब वो दिखने में तो ठीक दिख रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह में सब में, लेकिन सब खराब हो चुके हैं वो। तो ये सिनेरियो हुआ था भाई, वो समय था, और अब तो वो नहीं है। उनके दादाजी वो उसके बाद से अपने मरने के दिन तक ठीक ही नहीं हुए। बहुत जगह उनके मिलिट्री हॉस्पिटल्स और क्या कहते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब जगह इलाज हुआ उनका, फिर ठीक नहीं हुआ वो। फिर वो उसके बाद मतलब ऐसे ही उन्होंने बहरे की तरह जीवन काटा, उन्होंने इशारों में बात करते थे। तो वो जो कुछ भी एंटिटी थी वो उनके अंदर ही थी। उनके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करी वो, सर्वाइव इन द सेंस कि पोजेशन नहीं कर पाई वो बहुत बड़ा, कि काबू कर लिया हो, पोजेस कर लिया कि हो मतलब वो उनको। ऐसी हरकतें कर रहे हैं हैं कि चीज़ें इस तरीके से, मतलब जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि अरे उनकी दो आवाज़ हो गई या कुछ बोलने, ऐसा नहीं ऐसा होता है। क्योंकि ये सेम सिनेरियो जो तुमने बोला ना, वो मैंने भी फील किया है। ठीक है, कि जैसे तुम्हारी स्टोरी से मुझे याद आ गया वो, कि मेरी दादी एक बार ऐसे बीमार हो गई थी, और नॉर्मल घर में यार बीमारी वगैरह हो जाती है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन मेरी दादी ने मतलब खाना वाना कुछ नहीं खा रही थी, इतनी बीमार थी, बेड से उठ नहीं पा रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं 2 महीने 3 महीने निकल गए थे।
खाना खाए हुए 1 महीना हो गया था कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया 1 महीने से। 1 महीने से एक भूखी महीने थी से वो। खाना ही नहीं खाया। उन्हें मन ही नहीं करता, डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, जैसे वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है इन्हें, ठीक है। और ये एक जगह थी बागपत में, वो भैरव बाबा का मंदिर था, हमें किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ जाओ, और उन्होंने भी ये बात बोली कि जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो इसका मतलब कुछ ऊपरी होता है वगैरह वगैरह, इस टाइप से होता है, जिसकी वजह से इंसान खाना नहीं खाता है, जो भी उसके ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं पकड़ सकता ना आपको समझ में आने का। बिल्कुल सही बात ठीक है, क्योंकि मेरी दादी है ना, कुछ मतलब उनके क्या कहते हैं उसका कफ जमता रहता था काइंड ऑफ। अच्छा। ठीक है, और 1 महीना हो गया भाई कुछ भी नहीं खाया। ये हमारे फैमिली में सबको पता कहीं ना कहीं। हम वहाँ गए वहाँ पे, और भैरव बाबा का जो मंदिर था वहाँ पे, उन लोगों ने ऐसा नहीं कि कुछ तंत्र विद्या करी हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे वो होता ना कि वो शिव जी की पूजा करते हैं, मतलब करते हैं। और वहाँ पे उनके पास भभूत थी, उन्होंने भभूत बोले चटाई उठाई, बस ऐसे ही मतलब देते हैं भभूत, चाट लो, ये कर लो, हाथ जोड़ लो, प्रसाद चढ़ा लो, नॉर्मल। वो वहाँ पे वो वाले बाबा थे, क्या कहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए होता काइंड ऑफ, वो बस वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वही उनके टेक केयर आज भी वही करते हैं वो लोग। ठीक है भाई, तू बिलीव नहीं करेगा, ये हमारे सामने का देखा हुआ था क्या। तो मेरी दादी ने 1 महीने से खाना नहीं खाया था, वहाँ पे बस प्रसाद खाया। और वो दादी तुम्हारे साथ वहाँ गई, सब पूजा वूजा सब लोग गए, पूरी फैमिली गए, हम लोग भी पहली बार ही गए थे, और ऐसा कुछ देखा नहीं था। भभूत खिलाई उन्होंने, और हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, खाया। मेरी दादी ने जो 1 महीने से खाना नहीं खाया, बोलने के बाद भी, मेरी दादी वहाँ मंदिर से निकलती है, हम घर वापस आने के लिए होते हैं, आधे रास्ते में कहते हैं गाड़ी रोक, मुझे भूख लग रही, खाना खिला। और वहाँ से वो चीज़ ऐसे ठीक हो गया कि हम समझ गए थे कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका जवाब साइंस पे भी नहीं होता। अब इसको क्या बोले, अब इसको तुम ऊपरी बोलो या कोई बीमारी कैसे हो सकती है, वो ठीक हो गई एकदम से। ये मेरे सामने का देखा हुआ था, उसकी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। और ये वही वाला मंदिर है ना जहाँ पे एक बार हम लोग भी गए थे बाद में। हाँ, हम लोग गए थे उसमें। भाई उन लोगों को मैं सोचता था पहले कि ये वो लोग कुछ ऐसे होंगे कि लोग ठग कर लेते हैं, पैसा लूट लेते हैं, बट आई रियलाइज्ड कि उन लोगों को ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, वो तो अपना खुद की अपनी दुनिया सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, सेवा कर रहे हैं। वो भभूत वहाँ पे रखा होता है शिव जी का, और जो वहाँ के उनके गुरु थे उनकी वहाँ पे समाधि हुई हुई है, वहाँ पर सेवा करते हैं वो लोग, वो तुमसे कुछ नहीं मांगने के। और उनकी बात सुनेगा भाई तो पढ़े लिखे फेल हैं, पढ़े लिखे एक्चुअल में फेल हैं। तो अगर ऐसी फेक लेके जाएगा कि अरे इसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, इसको ऊपरी है, नहीं होगा तो क्लियर कट बोलते हैं। जैसे इसमें सामने कोई बैठे थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि वो कुछ कोई होती उनकी लड़की थी, कुछ इशू था उनको ऐसे, तो उन्होंने बोला कि इनको कुछ नहीं है, बेसिकली उनकी मैरिड लाइफ नहीं चल पा रही थी, कुछ ऐसा इशू चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में है ना सब कमा रहे हैं, ठीक है, लड़का सोचता है मैं क्यों झुकूं, और लड़की सोचते है मैं क्यों झुकूं, ठीक है, इस चक्कर में लड़ाई है, बाकी आपकी लड़की को कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा आंसर भी वो देते हैं कि ये नहीं कि करंट जनरेशन का कि सिनेरियो ये हो चुका है, कि ये नहीं है कि कोई भी वहाँ समस्या लेकर आए तो वो बोल रहे कि जी इस पे कुछ लगे, तो वो भी हाँ में हाँ मिला रहे कि हाँ इसका इलाज करेंगे हम, चलो ये हवन करना है, ये पूजा करनी है। भाई कोई पूजा कोई इलाज नहीं करते वो सच। एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे तूने बताया कि वहाँ पे उनके गुरु की समाधि है, तो जहाँ पे इस टाइप के जो सिद्ध पुरुष समाधियाँ लेते हैं ना भाई, उस जगह की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत एक तो स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी जो होती है उस एरिया की बहुत स्ट्रांग होती है। तो वहाँ पे पहुँचते ही किसी इंसान के ऊपर कुछ अगर यही था मतलब हल्का फुल्का होगा तो वो तो उस एरिया में पहुँचते ही ठीक हो जाएगा। और किसी के अगर मान ले कोई बहुत स्ट्रांग एंटिटी लगी हुई है किसी के ऊपर, तो उसको उस जगह पे बिठाओ थोड़ी देर, थोड़ी बहुत जो पूजा वूजा का प्रोसीजर होता है वो सब कराओ, एकदम क्लीन। अब जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ क्या है, कहते हैं ना कि भाई बड़े से बड़ा भी लगाओ तो मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, सब ठीक हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि ये चीज़ है ना, मैंने वहाँ पे जैसे वो जगह है वहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मंदिर है, यहाँ पे ऐसे गुरुजी ने समाधि ले रखी है, और मैंने उन गुरुजी के बारे में सुना। देख भाई मैंने कभी मिला नहीं हूँ ना, मैंने कभी देखा, मैंने सिर्फ समाधि देखी है, मैंने सिर्फ सुना है कि उनके अंदर इतनी उनको नॉलेज थी, मतलब वो मरे हुए को जिंदा कर देते थे। अब ये मत सोचना लिटरली, मैं तो ये मानता हूँ चीज़ को, लाइन तो मैंने ये सुनी है वहाँ पे, बट मैं सोचता हूँ लिटरली इसका मतलब ये नहीं होता कि मरे हुए को जिंदा कर देंगे,
मीनिंग ये होता है कि किसी पे कोई ऐसी आपदा आ रखी है या ऊपरी हो रखा है जो बिल्कुल ही जिसकी बिल्कुल ही हालत ऐसी है कि जो मर ही जाएगा, तो उसको सिचुएशन से भी बाहर निकाल के ला सकते हैं। इतना था उनका। और उन्हीं की जो तुम बोल रहे हो एनर्जी वगैरह, वो वही है। वहाँ पे जाके वो कुछ वैसे पूजा नहीं करते हैं वो लोग, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहीं बबूत रखा वही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करने के, बस बता देंगे कि भैया ये बबूत ऐसे लेना वैसे लेना, अगर कुछ होगा तो, अदरवाइज तो ये भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बस बोलेंगे प्रसाद चढ़ा लो। ये तो है। और प्रसाद भी वही नहीं कहेंगे मेरे गुरु जी को चढ़ा दो, शिव जी की पूजा है। हाँ, क्योंकि शिव से तो बड़ा कोई नहीं, शिव से ही उनकी शिव जी सारी की पूजा ऊर्जा करवाते और हैं सारी शक्ति है उनकी। वही है ना, सारे भूत प्रेत जितनी भी आत्माएं सब शिव जी के ही वो हैं। और शिव जी का एक दूसरा नाम भी है भूतनाथ, तो वही तो है महाकाल। और क्या। और अमन, फिर आपके पास कोई कहानी? यार मैं ऐसी जब देख रहा था चीज़ें, तो जैसे हम लोग अभी वहाँ गए थे हिमाचल। पी लो पानी पी लो। गला टकरा। हाँ, भूतिया कहानी सुनाते हुए तुम्हारे गले में आवाज़ें फंस रही हैं, कहीं अब ये दूसरी आवाज़ में बोले हिमाचल गए हुए थे। तो जैसे हम लोगों ने हिमाचल का ट्रिप लगाया था अभी हम दोनों ने, तो मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग जाते हैं जगह जगह, तो हर जगह की अपनी कोई लेजेंड होती है, अपनी कोई कहानी होती है। अपनी कोई कहानी, अपना कोई एक फेमस हॉन्टेड प्लेस होता है। तो मुझे पता लगा कि भाई हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और अगर तुम में से किसी को भी अपने पितरों से, अपने परदादा दादी से बात करनी है, तो आप जा सकते हो शिमला के देवाधारी ज़िले में। देवाधारी ज़िले में? देवाधारी ज़िले में जगह कौन सी है? ये हिमाचल में पड़ता है। पूरा जिला ही बात कराएगा पितरों से? नहीं, ये लोफू घाटी में पड़ता है। लोफू घाटी में पड़ता है। हाँ, तो देवाधारी जिला है, देवाधारी मंदिर है यार, उसमें तो देवाधारी जिला या ऐसे करके कुछ लिखा था। चल ठीक है, होगी कोई चीज़। बाकी हमारे व्यूअर समझदार हैं, खुद सर्च करेंगे, खुद देख लेंगे कि ये जगह है। यहाँ पे होता है कि वो लोग उनके जो पुराने रिचुअल्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं कि जैसे किसी की मौत हो जाती है दुर्घटना में। ओके, मतलब देवाधारी जिले के अंदर कुछ ऐसे सिद्ध लोग हैं जो कुछ ऐसे रिचुअल्स वगैरह के थ्रू आपके पितरों से बात करा सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। और सिर्फ एक जगह नहीं होती, वहाँ पे बहुत जगह होती हैं हिमाचल में। तो अब ये है कि विश्वास लोग करते नहीं है, जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने देख रखा है, तो उनको पता है ये चीज़ें हैं। ओके, तो पहाड़ तो यार अपने आप में एक बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, मिस्टीरियस। मेरे पास है एक बात जो मैंने खुद फील किया है पहाड़ में। हाँ, पहाड़ में मतलब मैंने, वो है ना कि शायद जिसने पहले पॉडकास्ट देखा होगा उसको पता होगा कि एक टाइम पे बहुत खुजली थी हम लोग, मतलब मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा थी कि हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा था, भागे फिरते थे। जैसे जो इंसिडेंट ही बता रहे हिमाचल का, हम लोग बाइक से गए थे डलहौजी तक। तुम लोगों ने तो बाइक से पूरा यहाँ ट्रिप करी थी हिमाचल तक की, आई थिंक सो। हम कितने किलोमीटर टोटल तुम्हारा? हम लोग का आना बहुत बेटर, 7-8 दिन ट्रैवल करते बाइक पे थे। एक हफ्ता हम लोग 1000 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा तुमने? हाँ, आई थिंक कर लिया होगा इतना, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं गए थे कि डायरेक्ट डलहौजी पहुंच गए। हम लोग ने आई थिंक 7-8 डेज तक बहुत सारी चीजें कवर करते हुए पहुंचे थे हम लोग। तो चलो, ऐसा था कि हम लोग रुके ही नहीं, हम लोग कंटिन्यू ट्रैवल करते रहे। ट्रैवल पे थे, मतलब इतने खाली रास्तों पे निकले, इतने मतलब वीरान इलाकों से निकले होंगे पहाड़ों में, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस? एक्चुअली उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था ना कि मैंने अपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रखे थे जिससे कि मैंने ये वाला रूल बना लिया था कि हम रात होने से पहले होटल में रुकेंगे। ओके, मतलब रात को ट्रैवलिंग बंद कर दी। किया ही नहीं तुमने? मैंने किया ही नहीं उस 7 डेज में, क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे मैंने फील किए। जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जंगल के बीच में एक टेंट लगा देते हैं और तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेट जाओ चल रहा है ना, पैसे खर्च करके। एक एक्सपीरियंस मेरा भी है उसके अंदर। ठीक है। और ऐसा एक्सपीरियंस है कि शायद मैं कभी वो टेंट लगा के हिम्मत ही नहीं होने की मेरे को, मतलब कि वो कैंपिंग कर सके। कैंपेन जिसको उन्होंने वो टेंट चला लिया, कैंपेन में हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज से मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, आई थिंक 2012-13 के आसपास की बात है। तब तो आई थिंक कैंपेन का इतना बड़ा नाम भी नहीं था जितना मुझे इतना, मतलब इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और इतनी सर्विस भी मुझे लगता है उस समय थी। होती तो शायद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। या तो मतलब पहले ऐसी कैंपिंग हुआ करती थी कि ऋषिकेश में चले गए, रिवर साइड कैंपिंग हो उनकी कैंपिंग, और तो मतलब इन जंगल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, लोग इतना नहीं करते थे। और सेफ भी नहीं था, मतलब मुझे उस दिन के बाद से लगा। अब
था नहीं था वो बात की बात है। हुआ ऐसे कि मैंने वो कैंपेन कर लिया, ठीक है, और ऐसे था कि कुछ अलग करना है ऐसे, और एडवेंचर है, और ऐसे तो सेल तो ऐसे ही करते हैं वो लोग, एडवेंचर रहेगा, कैंडल जलाना, ये करना वो करना। In the serene night under the moon and shining star, मतलब वो you will experience the sacred sacred silence of the jungles. भाई मैं बताता हूँ, वो सीक्रेट साइलेंस। इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं हाँ, ना कि बंदा कि अपने आप मतलब को शेर समझता है कि एक अलग ठीक ही है, दुनिया में पहुंचेंगे आप। ठीक है अब जाऊंगा और मजे करूंगा, और वहां जाके फिर भाई बताएगा क्या हुआ भाई इसके साथ। बताएगा भाई क्या होता है। सीक्रेट साइलेंस मैं बताता हूँ उसमें कितना ज़बरदस्त था। कैंपेन लगा दिया, वो जो छोटा सा उन्होंने दुकान से बना ये है कहाँ का किस्सा ये ऋषिकेश की एक जगह थी, ठीक है, और वो मतलब ऋषिकेश भी नहीं था प्रॉपर, ये मान लो कि थोड़ा हटके था, वो कोई गांव था मतलब, ठीक है, वो वहीं पे आई थिंक उनके वो नियर बाय जंगल था, इसलिए वो लोग कर पा रहे थे इस चीज़ को, ठीक है। मुझे आज याद भी नहीं कि इतने साल हो गए उस जगह कौन सी थी वो, लेकिन इतना पता है कि वो ऋषिकेश से हटके था और उनके नियर बाय जंगल में था वो। अब हो क्या रहा था उसमें कि सब कुछ बढ़िया हुआ, उन्होंने ऐसे मैं अकेला नहीं था, और भी लोग थे मतलब, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बना रखे थे। और एक उनका ये मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा, एक उनका बेवकूफ़पना ये भी था कि जितने भी उन्होंने वो बना रखे थे कैंपेन के, कैंप लगा रखे थे छोटे छोटे रात को रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, वो सबके एक साथ नहीं थे, अलग अलग स्पेस पे दूर थे, जिससे तुम्हें फील हो कि तुम अलग हो, अकेले रह रहे हो, मतलब कि वो नेचर के क्लोज हो, हाँ, कोई आसपास नहीं है, कोई आसपास नहीं है। तो उनका थीम, और ये बहुत ही बकवास थीम लगा मुझे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता तो भाई उसमें ऐसा था, उन्होंने उनके आसपास से कोई नहर वहर भी जाती थी, ठीक है, मेरा था, बाकियों के भी जा रहा होगा, आई डोंट नो। तो मैं रुक गया वहाँ पे, और एक मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में, हम दोनों रुक गए वहाँ पे, ठीक है भाई। दिन भर अच्छा स्पेंड किया, रात को अच्छा चल रहा है सब कुछ, हम स्पीकर ले गए हैं, गाने सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ ड्रिंक कर ली थोड़ी बहुत, और ऐसे कुछ बैठे हैं। अब आते बाद जैसे ही वहाँ पे बजता है करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, ठीक है, जब इंसान ऐसे कैंपेन में जाता है, आई डोंट थिंक सो कोई सोता होगा, भाई हम भी नहीं सो रहे थे, ठीक है, ऐसा अगर जब नींद आएगी तभी सोएंगे, ठीक है। जब तक यही बकचोदी चल रही थी कि अरे देख कितना बढ़िया जगह है, देख जंगल, वो देख पानी जा रहा है वगैरह, कितना साफ आसमान साफ है, पानी की आवाज़, भाई पानी की आवाज़ साफ आ रही थी, बहुत तेज आती है, बहुत क्लियर आ रही थी, ठीक है, और सुनसान जगह में तो और भी बढ़िया, और कुछ एनिमल्स की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि डर जाए आदमी, ऐसा नहीं था भाई। पानी में से चलने की आवाज़ आती है कि पानी में कोई चल रहा है, ठीक है, कि पानी ऐसे नहीं तो पानी में भीग के पैर कोई रखता है उस पर पत्थरों पे या कुछ उस पे, या पानी में कोई खेल रहा है, हंस रहा है, ठीक है, ये सब आवाजें आ रही हैं, ये सब कभी कुछ आवाज़ आ रही है, कभी कुछ आवाज़ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। स्टार्टिंग में मुझे लगता कि यार ये और भी कैंपेन वाले हैं, तो शायद ये कर रहे होंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, रात को जाके पानी में नाच रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग अपने टेंट के अंदर थे, हम टेंट के अंदर बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, सारी बकलोटी कर ली, हम अपनी कुछ बात कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ये आवाज़ आने लगती हैं, ठीक है। तो पहले लगा कि हाँ, लगभग कितने बजे होंगे रात के? 1:30-2 बजे, 1:30-2, ठीक है। स्टार्ट तब होता है कि थोड़ी आवाज़ आई, मतलब आफ्टर मिडनाइट हो गया आगे मतलब यही। फिर मुझे लगा नहीं, यार हम तो सोने जा, हमारा माइंड सेट, हम तो सोने जा रहे हैं यार, मतलब थक गए हैं, इन लोग का पता नहीं कौन है आसपास, इन्होंने कैंपेन भी सालों ने सबने आसपास लगा दिया हम सबके, इसलिए आसपास वाले खुदा कर रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो पहले तो ये था कि चलो किसी की आवाज़ आ रही है हंसने की, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार एक ही बंदे की आवाज़ क्यों आ रही है, हाँ ग्रुप होना चाहिए ना, एक अकेला बंदा कैसे कर रहा है। हम एक्सपेक्टेशन होते हैं कि अभी कोई और भी बोलेगा, कोई और बोलेगा, एक ही की आवाज़ आ रही है, ठीक है, एक ही कोई हंस रहा है, एक ही कोई मतलब वहाँ पे खेल रहा है, एक ही का पानी चल रहा है, कुछ ऐसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। पहले कुछ चलने की, पहले कुछ आवाज़ ऐसे ही, पहले चलने की आवाज़ आ गई तो हमने नेगलेक्ट कर दी, मतलब एक सेम आवाज़ नहीं आ रही थी, पहले चलने की आवाज़ आ गई, फिर उसके ऐसे आ गई पानी के पास कोई बैठा है, कोई गुनगुना रहा है, कभी कोई हंस रहा है, मैं समझ गया, तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि कोई है तो एक इंसान है और वो अलग अलग चीज़ें कर रहा है, अलग अलग चीज़ें कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले पड़ोसी होगा कोई, या फिर ग्रुप होगा, या 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, भाई किसी और की आवाज़ आई नहीं रही, ठीक है। अब वो धीरे धीरे मतलब जो नॉर्मल था ना वो एबनॉर्मल लगने लगा हमें। अब एबनॉर्मल तब लगा जब अकेला बंदा हंसता है, ऑब्वियस सी बात है, रात के 2 बजे हंस रहा है, कोई बात नहीं समझ आ रही, कोई हंस क्यों रहा है, ठीक है। भाई हम लोग निकलते हैं पहले नॉर्मल कि यार कौन है, क्या चल रहा है आसपास। तुम निकले बाहर? हम निकले बाहर, निकले दोनों टेंट से बाहर निकले, क्योंकि हमें इतना नहीं था उस समय
कि एक्चुअल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हमें ये था कि हाँ 50-50 काइंड ऑफ कि कुछ है भी, और डाउट में थे कि सिंगल आवाज़ है, कौन है कौन नहीं है। हम जाके देखते हैं भाई वहाँ पे कोई भी नहीं है जहाँ से आवाज़ आ रही थी, कोई भी नहीं है। और कुछ सेकंड पहले हमें लग रहा था कि वहाँ कोई बैठा हुआ है, क्लियर आवाज़ तुम्हें सुनाई दे भाई रही है। क्लियर, मैं कह रहा हूँ कोई बैठा हुआ दिख रहा था हमें कि हाँ कोई बैठा हुआ है वहाँ पे शायद, ठीक है। और वहीं से आवाज़ आ रही है काइंड ऑफ ऐसे। तुम टेंट से बाहर निकले, टेंट से बाहर निकले, तुमने उस डायरेक्शन सामने में पानी देखा? चल रहा है, ठीक है, और पेड़ भी है, हल्का हल्का पानी दिख रहा है, पेड़ भी है, ठीक है। हमें लग रहा है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ कोई बैठा हुआ है, इतना क्लियर पता चल रहा है। ठीक है। शक्ल नहीं दिख रही, ना इंसान दिख रहा, ऐसे क्लियर हो रहा है कि वहाँ कोई बैठा हुआ बैठा है, हुआ वहीं से आवाज़ आ रही है। ओके। हम उस तरफ चलते बहुत दूर नहीं था भाई, बहुत नियर बाय था। जैसे हम वहाँ पहुँचता कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो तुम भागे नहीं फिर वहाँ से? भाई जब देखा ना वहाँ पे कोई भी नहीं था, हमारी होगी हालत पतली, मेरे और मेरे दोस्त की, ठीक है। हम वापस भाग के गए टेंट के अंदर। फिर हम सोच रहे कि यार कोई मजाक तो नहीं कर रहा हमारे साथ, ये कैंपेन सही भी है गलत भी है, क्या है ऐसा। तुम्हारे दिमाग में मतलब एकदम नेगेटिव थॉट्स आने लग गए उस चीज से रिलेटेड, मतलब ऐसी स्केरी थॉट्स आने लग गए ना। मूवीज भी ऐसी चलती थी उस समय कि यार बुलाते हैं, मतलब जो जिनके हम बुकिंग करते हैं वो ही मर्डर कर देते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा। ठीक है, भाई हर टाइप के थॉट्स आ रहे थे, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है वगैरह। आवाज़ बंद, हम अंदर आए, टेंट में बैठे, कोई आवाज़ नहीं, ठीक है भाई। जैसे फिर 3 बजता है, फिर शुरू होती है Oh आवाज़ें, my God. ठीक है। फिर तो जानवरों की आवाज़ सुनाई दी हमें, ठीक है। हम समझ गए थे कि भाई मतलब ये कुछ नॉर्मल तो नहीं है, टेंट ये। वाले नहीं कर रहे ये चीज़ हाँ, को, ये abnormal वो चीज़ क्लियर है कुछ। इंडिकेशन था कि हाँ। टेंट वाले तो नहीं कर रहे भाई, इनका तो पैसा देना है, ये वो नहीं है। टेंट वाला हिसाब तो बिल्कुल ही नहीं है। तुम बिलीव नहीं करोगे, वो रात काटनी है ना, ऐसी हो गई कि हम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम जंगल के किस एरिया में बैठे हमें खुद नहीं पता। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतने मैच्योर भी थे कि उस चीज़ मतलब वहाँ से निकल के चले जाएं, इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी भाई। तो अब मेरे साथ में जो बंदा था वो गढ़वाल से ही था भाई, वो अलग अलग चीज़ें, वही जैसे तो क्या कहते हैं, छला गया होगा, छलावा होगा, पता नहीं क्या क्या, मसान आ गए, सैनिक आ गए, सैनिक होता है। अब हम बात चल रही है अंदर, नाम ले तो पीछे मत देखियो, ऐसे हो जाता है। अच्छा, वो फाड़ रहा है इसकी भाई, वो फाड़ रहा भाई, उसकी फटी पड़ी है इनके अच्छा। मतलब वो हो गया ना कि सिचुएशन के हिसाब से एक थॉट्स का लूप क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे वहाँ से मुझे आवाज बता आ रही है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, कोई आवाज मारे तो और पीछे इनकी मत बातें देखना, भी ऐसी हो गई। ठीक है। गॉड, भाई ये तो वो चीज़ हो गई कि मतलब स्केरी यार, भाई खतरनाक चीज़ हो गई है। अब आगे सुनो फिर इसमें क्या हुआ। भाई सुबह उठते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से, सोई तो है नहीं, मतलब सुबह जैसी थोड़ी रोशनी होती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हम उठ गए, हम जाके उस बंदे से मिलते हैं, टेंट वाले से, कि भाई कितने टेंट है, कितने ये है वो है। तो पता है कैंपेन के कितने टेंट थे वहाँ पे? कितने? 2। पूरे जंगल में पूरे सालों ने सिर्फ 2 ही कैंपिंग के टेंट लगाए थे। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही वो ऐसे थे, मुझे लगता है कि वो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर उनका ढंग का कुछ था नहीं। मैंने भी किस उसमें जाके वहाँ बुक कर लिया खड़े होके कि अच्छा जगह लोकेशन होनी चाहिए, पानी के पास है। इंसान यही देखता है ना कि रॉ है, ये है, मतलब वो है। फिर उसके दिमाग में ये सिनेरियो तो आता ही नहीं ना कि भाई रात गुजारनी यहाँ पे, ये काम भी हो सकता है। वो तो देखता है कि ब्यूटी है, नेचर है, एंजॉय एंजॉय पता है क्या कह रहा है? उसी के चक्कर में वो कर लिया। और उस बंदे ने पता है कैसे रिएक्ट किया? जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई रात को ऐसे ऐसे हमने महसूस किया यहाँ पे, तो उसने कहा नहीं नहीं आपकी गलत फहमी है, ठीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन उनके रिएक्शन नॉर्मल नहीं थे जिनको हमने बताया। मतलब उनका ये हो गया कि उनको पता तो चल गया भाई, वो वहीं के लोकल के, उनको पता नहीं होगा, बात है, उनका ये हो गया क्या ना सीन कि है। हाँ, उनका पता तो चल गया कि हाँ इन्होंने जो महसूस करा वो तो सही है, पर अब कवर अप कैसे करे इस चीज को। मैंने लड़की की आवाज़ सुनी थी, ठीक है। मेरे को तो ये भी लगता है कि मे बी वो अवेयर थे कि ऐसा भी हो सकता है कोई इंसिडेंट हुआ हो वहाँ पे उनके गाँव में, जो भी टू जेड, उनको पता हो किस लड़की की आवाज़ थी, क्योंकि हमने उसको मतलब एग्जैक्ट बताया कि ऐसे हंस रही थी या ये कर रही थी वो कर रही थी, सब कुछ बताया उसको मैंने। क्या पता वहाँ पे वो चीज होती भी हो, डेली कोई ना कोई बोलता भी हो उसे कैंपिंग में बेवकूफ को। भाई मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा, मुझे समझ में आ गया कि कैंपिंग जंगल का है ना, ये वर्स्ट चीज़ है, नहीं है, सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है। अब पहाड़ों में थे तुम, ऋषिकेश में? ऋषिकेश का जंगल था भाई, जंगल प्रॉपर ऋषिकेश नहीं था, लेकिन हाँ मतलब जंगल एरिया है ना। जंगल एरिया था। तो भाई हो सकता है वहाँ पे मे भी भाई ऐसी चीजें। मैं जब वहाँ गया था तेरे साथ हिमाचल में भी, कितने कैंपिंग के आ रहे थे, मैं क्यों मना कर रहा था भाई? मैं भाई उस दिन से ट्रैकिंग से डरने लग गया। कैंपिंग तो बोलिए, ट्रैकिंग पे ले जाते हैं सुबह 5 बजे उठा के, भाई मेरे बस की नहीं है ट्रैकिंग करके जंगल में जाना। मेरे को ऐसा फील होने लग गया उस दिन से कि एक्चुअल में तुम दिन में चले जाओ, रात का यार सीन अच्छा नहीं है जंगल नहीं है यार, नहीं है, इट्स नॉट। रात जंगल तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर किसी को बोल देना कि भाई रात के 2 बजे खेत में बैठे कैंपिंग कर ले,
उसी में ऐसे की तैसी हो जाएगी इंसान की। खेत में तक कैंपिंग करना सेफ नहीं है भाई। तुम्हें नहीं पता ना, एक तो वो ये खेत में भी होता है ना, वो लकड़ बग्गे आते हैं रात को, ठीक है, और खेतों की भी काफ़ी कहानियाँ होती हैं भूतों की, कहते हैं खेतों में भी दिख जाते हैं ऐसे। कि एक कहानी मेरे को भी याद आ रही है, यही इसी कॉलोनी में जो तुम्हारी जो वाटर टैंक को ऑपरेट करता है पूरी कॉलोनी के, हम वहाँ गए थे उस दिन पानी बंद करवाने के जब लिए। तेरे घर में काम चल रहा था, ठीक है, जब यहाँ काम चल रहा था। अपनी तो आदत है ही कि भाई बैठ के सुनते हैं कि कौन, ठीक है, तो वो जो क्या है थे वो काफ़ी एजड थे। कितनी 84 ईयर्स उन्होंने एज बताई थी 84 अपनी, थे। ठीक है, 84 ईयर्स उनकी एज थी। तो हम ऐसी बात करने लग गए उनसे कि बाबा आप मतलब यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि कितने, आई थिंक सो अराउंड 10-12 साल बता रहे थे वो। 12 साल कह रहे थे वो। 12 साल हो गए मेरे को यहाँ पे इस कॉलोनी में टंकी ऑपरेट करते हुए। तो हमने उनसे ऐसे बोला कि आप मतलब काफ़ी उम्र हो गई है आपकी, तो जिस टाइम पे आप जवान रहे होंगे तो ये एरिया तो बहुत अलग रहा करा होगा, पूरा जंगल ही जंगल होगा यहाँ पे। कह रहे अरे कुछ भी नहीं था, जंगल था, खाली खाली एरिया थे। तो हम ऐसे ही पूछने लगे उनसे, आप कहाँ के हो, यहीं के हो, लोकल के, किधर हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इधर का तो नहीं हूँ, हम तो यहाँ पे बसे हैं, पर गाँव हमारा असली मुजफ्फरनगर रहा है। अच्छा, तो हमने पूछा कि यार कभी ऐसा हुआ जीवन में कि आपने कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ को महसूस करा हो? तो उन्होंने कहा कि देखो हुआ तो है, बस 2 बार हुआ है पूरे जीवन में, और उसके अलावा कभी नहीं हुआ। और वो 2 बार हुआ है, और दोनों बार का मतलब मेरे को नहीं समझ कि वो क्या है, क्या देखा क्या नहीं देखा। तो बोलते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि वो और उनका बड़ा भाई खेत में गए रात के टाइम पे, ये 2-2:30 बजे पानी लगाने के लिए। क्योंकि पहले, अभी भी ऐसा होता है कि रात को जाते खेत में पानी लगाते हैं। अभी क्या है, अभी तो ट्यूबवेल चला लिया अपना, पहले होगा था नहर से वो काट के पानी और अपने खेत में शिफ्ट करना होता था। तो बोले कि मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, निकले रात को खेत के लिए। तो बोले थे कि उस टाइम पे जब खेत के लिए जा रहे थे तो वो जो मुंडेर बनी रहती है खेत में जाने के लिए, कह रहे हम मुंडेर चल रहे थे। तो क्या देखते हैं कि दूर एक खेत है अरहर की दालों का। तो बोले कि भाई अरहर की दाल के जो पेड़ होते हैं ना, जो होते हैं वो लगभग 10-12 फुट ऊंचे लंबे हो जाते हैं, और हमें दिख रहा है कि कोई एक इंसान जैसी आकृति है, ठीक है, और वो उस पेड़ से भी ऊंची जा रही है, मतलब लगभग 12-13 फुट ऊंचा। उन्हें कुछ इंसानी आकृति दिख रही है खड़ी हुई दूर खेत में, किसी और के खेत में। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि भाई देख यार कुछ ऐसा, कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है। तो उनके बड़े भाई जो थे थोड़े मतलब ऐसे निडर खाड़को किस्म के, कि देख लेंगे क्या है। तो उन्होंने बोला कि अरे चल तू इग्नोर कर, देख लेंगे जो भी होगा, और आगे चलते हैं, अपना काम वाम करते हैं, खेत का निपटाते हैं, पानी वानी लगाने का। तो क्या होता है, तुमने देखा ना जैसे बड़ी बड़ी कैनाल्स होती हैं, उसमें से छोटी छोटी नहर काट के फिर खेतों में लगाई जाती है। तो वो कहा उन्होंने कि जैसे वो उस बड़ी कैनाल के पास पहुँचे तो होता क्या है कि उनको दिखता है कैनाल के दूसरी तरफ वही सेम चीज़, वो उधर कहीं घूम रही है, ठीक है। तो उनका ध्यान उस पर गया, फिर उन्होंने उसको उस टाइम भी इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने अपने खेत वेत में वो जो पूरी मेड़ बोल रहे थे, मेड़ बना के पानी जोड़ा, और खेत में पानी का काम हो गया पूरा उनके। थोड़ी देर वो वहाँ बैठे और हुआ कि चलो अब घर चलते हैं। तो बता रहे थे कि लगभग सुबह के 3:30 पौने 4 हो गए थे, अंधेरा लगा हुआ है अभी भी, सर्दियों का मौसम है ना, मन सर्दियों का मौसम बताया था उन्होंने, सर्दियों का मौसम, और सर्दियों में 3:30 पौने 4, 6 बजे को अंधेरा होता है यार। तो अब होता क्या है उसके बाद कि जो कनाल के साइड में 20 फुट लंबा चौड़ा रास्ता होता है, ठीक है, जो आपको चल के जाना, फिर आप खेत के थ्रू बाहर निकलोगे अपने घर की तरफ। तो कह रहे कि जब वो नहर के साइड में हम चल रहे हैं, 20 फुट लंबा चौड़ा रास्ता है वो, तो क्या देखते हैं वहाँ रास्ते के बीचों बीच, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक छोर से दूसरे छोर, एक कोई चीज़ है वो लेटी हुई है, और सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ है उसके ऊपर पूरा, कुछ भी कोई मतलब शरीर का हिस्सा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कोई चीज़ है जो लेटी हुई है, और पूरा इधर से लेके मतलब सर से लेके पैर तक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई है। अब वो दोनों रुक गए देख के। तो जो छोटे वाले भाई हैं वो बोलते हैं अपने बड़े भाई से कि यार ये क्या सिस्टम है, ये तो हम देख रहे थे अभी इधर उधर कहीं घूम रहा था, अब ये यहीं आके लेट गया साला रास्ते में, है क्या ये, और अब तो ये पहले से भी लंबा दिख रहा है।
तो उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा कि भाई चल देखते हैं क्या है साला ये। तो क्या लाठी वगैरह लेके जाते थे खेत में पहले। तो कह रहे कि मेरे बड़े भाई ने लाठी ली और गालियां देते हुए दौड़ा उस चीज़ की तरफ और दे के लाठी सीधा मारी उस चीज़ में। कह रहे जैसे ही लाठी मारी मेरे बड़े भाई ने, एकदम से जैसे होता है ना आग के अंगारे उठते हैं, कह रहा एकदम ऐसा हुआ कि आग के अंगारे की तरह ऐसे भभक के कोई चीज़ उठी और सब गायब हो गया। जो भी था वहाँ पे ज़मीन पे लेटा हुआ सब गायब हो गया। एकदम आग के अंगारे निकले, लाठी मारती सब गायब हो गया। उसके बाद कह रहे कि भाई हमने आव देखा ना ताव, घर से पहले रुके नहीं। कह रहे घर से पहले रुके नहीं हम। और गए घर पे जब गए, बताया लोगों को ऐसे ऐसे, तो बताया कि भाई वो छलावा था, वो जो चीज़ थी वो छलावा थी। वो तो वो भी तो जो नहर के पास था वो छलावा नहीं हो सकता क्या? तो वो भी छलावा हो। वही सेम एंटिटी थी जो उनको पहले खेत में जो आते मेरे हुए वाले मिली थी। केस में जब मैंने सुना था कैंपेन में, हाँ हाँ मे भी शायद वो भी छलावा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हो ऐसा सकता है होता वो है। भी। छलावा का क्या है ना कि मैंने सुना पानी कि- के पास हाँ, ये वो चीजें पानी ज्यादा के पास स्ट्रांग होती ही हैं। रहती है। वो जो छलावों का जो होता है क्योंकि मैं भी मेरा पानी के कैंपेन पास ही भी ज़्यादा पानी होता के पास है। ही था। हाँ। तो पानी के पास ज्यादा स्ट्रांग होती हैं चीजें। अगर तो पानी के पास वो चीज़ें पकड़ लें आपको, क्योंकि उनका जो एरिया है उनको एनर्जी ही पानी से मिलती है। वो अगर आपको पानी के पास पकड़ लेना तो फिर ये मान लो कि आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आप उसके पावर जोन में हो अभी आप। तो ये तो था लकी कि कि हम लोग उस दिन मतलब बच गए। बाहर निकले नहीं। मैं मतलब पानी के बहुत क्लोज थे, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं थे कि बहुत क्लोज नहीं थे ना, बट क्या हुआ ना, होता क्या है देख पा रहे थे ऐसे, अब इतना वो पास थे। तुम्हारे साथ ना क्या करता है ना कि ये चीज़ें क्या करती है, खेल करती हैं। अब वो वहाँ पे वो चीज़ें जो भी एंटिटी थी, वो छलावा था या छलावा थी, वो जो सारा खेल कर रही थी, वो क्यों कर रही थी? तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। ठीक है, तुम्हारे पास आवाज़ आ रही है साफ, तुम गए भी वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं हाँ, गए हाँ। तुम। ठीक है, वो तुम्हारी समझदारी थी कि तुम रुके वहाँ पे। लेकिन अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो जाती और तुम कहते कि नहीं साला वहीं चल रहे, क्या पता कुछ ऐसा होता कि खींच ही लेती वो तुमको। फट गई थी भाई, जब वहां जाके देखा ना कुछ नहीं है। हाँ, फट गई। छलावा यही तो करता है, क्या पता वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाह रही तो है वही तो नदी है के ना, पास। छलावा नाम क्यों उसका? क्योंकि वो खेल कर रहा है आपसे, वो छल रहा है आपको, खेल कर रहा है, रात गेम भर कर रहा वो है आपके खेल ही रहा साथ था वो। हमारे साथ, हम खिलवा रहे थे। एग्जैक्टली, उसका काम ही है कि वो भाई फिर तो उस कैंप के बाहर है ना, तू ये सोच ले, जो ब्यूटी लग रही थी ना, हम झांके भी नहीं बाहर। हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। वो ब्यूटी तो अब तुम्हारे लिए मतलब सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि अगलीनेस हो गई ना। कम कर दे इसको। ठंड लग रही है, हवन को ठंड लग रही है। तो भाई अब जो अगली स्टोरी है वो सुनाता हूँ मैं। ये हमारी कुछ स्टोरीज जो है ना, ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। तो पहली स्टोरी जो है ये है जमशेदपुर से। जमशेदपुर से गिन्नी नाम है लड़के का। ठीक है। ठीक है, आई थिंक सो पंजाबी है। तो ये बताते हैं कि बचपन में जब छोटे थे, है ना, आई थिंक सो 7-8 साल की उम्र रही होगी इनकी। ठीक है। और ये अपने मामा जी के यहाँ जाते थे छुट्टियों में। ठीक है, वहाँ पर एक लड़की रहती थी इनके घर के पास, उसका नाम था कोमल। ठीक है, अब कोमल और ये दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं, है ना। और मतलब वही है कि छुट्टियों में जाते थे और खेलते थे ये लोग आपस में, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो इन दोनों में प्यार भी हो गया। प्यार भी हो गया। हाँ, प्यार हो गया। चाइल्डहुड लव। सही है। हाँ, चाइल्डहुड लव हो गया इनका। और जो ये है गिन्नी जो है, ये जमशेदपुर रहता था, इनके मामा का घर कहीं और था, है ना, गांव में। ठीक तो है। फिर और छुट्टियों में ये जाते थे वहाँ पर। तो एक बार क्या हुआ कि इनके एग्ज़ाम पड़ गए बीच में, है ना, जब ये आई थिंक सो 12th क्लास में थे, तो उसके एग्ज़ाम पड़े बीच में, और फिर 1 साल तक ये वहाँ नहीं गए गांव में। अच्छा ठीक है। तो 1 साल के बाद फिर ये अपना मन बनाते हैं कि चलो ठीक है अब गांव चला जाए और उससे मिलते हैं कोमल से जाके। तो ये पहुंचते हैं गांव अपने मामा के यहाँ। तो इनका जो गांव था जहाँ पे वो लड़की रहती थी, वो हाईवे से करीबन 8 किलोमीटर की अंदर था। ठीक है। तो अब ये पहुँचे वहाँ पे रात को, करीबन शाम का टाइम था, 7 बज गए थे। तो वहाँ पर कोई भी सवारी नहीं थी अब उनके गांव के लिए जाने के लिए, क्योंकि बहुत वैसा एरिया था, थोड़ा कह सकते हैं पिछड़ा हुआ एरिया हो थोड़ा। हाँ, अब वैसे भी गांव के एरिया साइड में क्या कहता है कि थोड़ा जल्दी रात हो जाती है उनके लिए। तो अब ये इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं पैदल ही जाता हूँ। अच्छा।
तो ये पूरी चल- फैमिली अब ये पैदल गांव की तरफ हाँ चल पूरी फैमिली लिए वो अकेला ही है भाई, गिन्नी अकेला गया है? गिन्नी अकेला है, अरे गिन्नी भाई। है ना। तो गिन्नी भाई अकेले हैं, वो चल रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें एक उनके ही मतलब उसके मामा के गांव का एक पर्सन मिलता है। अब गांव में तो नॉर्मल है कि भाई रात में आना जाना होता है, दिख ही जाते हैं, हाँ हाँ एक है ना। तो उस बंदे का नाम था टोपन दास, टोपन दास। खतरनाक नाम है टोपन दास नाम था। टोपन तो दास। वो कहते हैं अरे दास बाबू, दास बाबू कहते हैं अच्छा उनको। उसके नाम दास बाबू। कि दास बाबू यहाँ क्या कर रहे हो आप इतनी रात में? अच्छा तो गिन्नी भाई बोलते हैं? हाँ गिन्नी भाई बोलते हैं कि दास बाबू क्या क्या कर रहे हो इतनी इतनी रात में? तो दास बाबू कहते हैं कि मुझे एक जगह शादी में ढोल बजाने जाना है, उसका मेरे को मिला है कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा। है ना। तो वो कहता है चलो ठीक है। वो कहते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? गिन्नी को बोलता है वो, हाँ। है ना। तो गिन्नी कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ हम्म। और गाँव की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी अंधेरा हो चुका है और मुझे लग रहा है डर। तो कुछ ऐसा है कुछ जुगाड़ तुम्हारा कि मेरे को वहाँ तक छोड़ दे या छुड़वा दो आप। अच्छा। तो वो कहते हैं कि इस टाइम तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कोमल आ रही है अभी थोड़ी देर में, तुम उसके साथ चले जाना। कोमल आ रही है? कोमल हाँ। कहाँ से आ रही है? कोमल लड़की वही है जो बचपन में उसके साथ पली बड़ी है। तो कोमल भी आ रही है गांव हाँ, की तरफ जाएगी, ठीक गाय है। और उसने पूछा कोमल क्या कर रही है यहाँ पर? कोमल की मतलब हाँ यही यहाँ- सवाल मेरा भी, है ना? कोमल क्यों आ रही है इतनी रात को कहीं तो से? टोपन दास उसको कहते हैं कि कोमल जो है यहाँ अड्डे पे दूध देने के लिए जाती है। उनका डेली का मतलब है ना, वो गाय भैंस पालते ठीक है हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो दूध देने के लिए वो जाती है, तो वो अच्छा, वापस आएगी तो अभी। वापस आएगी घर जाने के लिए। हाँ। ठीक है। तो इतने में वो कहता है कि तुम जब जा ही रहे हो ना गाँव में, तो जीवन दास को भेज देना। वो कैसे नाम है ये? कमाल के नाम है यार। अबे होते हैं गाँव में ऐसे हाँ, नाम हाँ, होते हाँ, हैं, होते हैं है होते ना। हैं। तो जीवन दास टोपन दास का भाई है क्या? वो दोनों भाई भाई हाँ हैं, तभी तो। ठीक है। दोनों भाई हैं। तो उसने कहा कि उसको भेज देना। ठीक तो वो कहता है ठीक है। इतने में जो है कोमल दिखाई दी जाती है उसको आते हुए। आ रही है। तो वो कोमल से पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि वही है कि मैं यहाँ पे आते हैं, बाबा ने बोल रखा कि दूध यहाँ पे देते हैं हम लोग। अरे काम धंधा नहीं करूँ क्या? तो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं फिर आगे। अब दोनों जा रहे हैं पैदल पैदल। तो कोमल भी बोलती है कि उससे कि भाई तुम बहुत टाइम बाद आए हो, 1 साल बाद आए हो, और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, है ना। जागी जागी सोई ना मैं सारी रात हाँ, तेरे लिए। अच्छा कॉमेडी कर लो या भाई कहानी सुन लो, ठीक है ना। ठीक है। तो भाई डर लग रहा है, क्या रोमांटिक करूं? हो गई ना चीजें। और क्या। ये रोमांटिक हॉरर स्टोरी है भाई, एंकर। ठीक है। तो भाई कोमल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी इतने टाइम से। तो फिर हाँ ले ले उबासी ले ले, तो नींद आ रही है। फिर सो मत यार। अबे नहीं, गले में कुछ आ गया था, वो खोला था मुंह मैंने। सही कह रहा। है ना। तो फिर भाई वो चलते चलते वहाँ गांव के पास तक पहुँचते हैं। वही सवाल जवाब उनके, जब इतने क्या नाम है, इतने पुराने दोस्त बिछड़े हुए मिले हैं और तो इतने सवाल लंबे जवाब टाइम कर बाद रहे हैं। मिल रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही वो गांव की बॉर्डर पे पहुँचते हैं ना, तो कोमल कहती है कि अब तुम चले जाओ, मेरा घर यहीं है। तो वो कहता है कि गिन्नी कहता है कि तुम्हारा घर तो गाँव के बीच में था, अब तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ रहने लग गए क्या? अच्छा। मतलब एक जगह थी जहाँ से उन दोनों को अलग अलग जाना था। हम्म। तो गिन्नी कहती है कि नहीं, अब लोग मतलब मैं अब यहीं रहती हूँ, हाँ हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया अब, इस Okay. तरीके से। तो वो कहता है चलो ठीक है, तो तुम जाओ मैं निकलता हूँ। तो वो जाता अपने मामा जी के घर पहुँचता है और मामा को बताता है कि मुझे आते वक्त कोमल मिली थी। तो उसका मामा कहता है क्या कोमल मिली थी? तो वो उसके मामा जी ऐसे रिएक्ट करते कि मतलब अब वो भी कहता है कोमल कि क्यों, वो भी तो मिला है टोपन दास। टोपन दास नहीं मिला। सुन तो उसने बताऊं बोला ना, जीवन दास को भेजना। हाँ। तो उसने बोला कि कोमल मिली थी, तो वो कहता है कि हाँ कोमल मिली थी। तो वो कहता है कि मतलब क्या बोल रही थी वो, कि उसने कहा कि मतलब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम इतने टाइम बाद आए हो। तो उसका मामा बताता है कि कोमल तो 8 महीने पहले मर चुकी है। तो वो कहता है कि मर चुकी है, अभी तो वो मेरे को मिली थी यहाँ पर रास्ते में आते हुए। तो वो बताता है कि जब तुम यहाँ नहीं आए थे पिछले साल, हाँ। तो उसके बाबा से लड़ाई हो गई थी और उसने जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी एक कुएं में कूद के। आत्महत्या कर ली थी उस बंदे की। हाँ। ओह माय गॉड। फिर देन आफ्टर दैट हवा ले गई भाई उसकी तो। हवाई लगी उसके बाद। भाई तो उसने कहा कि भाई मुझे तो मामा जी जब आ रहा था तो मुझे वो भी मिला, क्या नाम है, टोपन दास भी मिला था मुझे तो, और वो कहा था कि भाई को भेज देना जरा जीवन दास को। हाँ। तो उसने कहा क्या बात कर रहा भाई वो भी मर चुका है, वो 1 साल जीवन पहले दास? है, जीवन दास दोनों मर गए ना। तो उसने पूछा कैसे मरे? तो उसने यही कहा कि वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में गए थे 1 साल पहले,
है ना, वहाँ पे 2 बारातों के बीच में झड़प हुई, चाकू वाकू चले, तो उसी में उन दोनों की जान चली गई। ओह शिट, मरने के बाद अभी भी वो बारात में ही पहुंच रहे हैं ढोल बजाने के लिए। वो अभी तक उसी लूप में तो इस फंसे बंदे का हैं। नाम क्या बताया? गिन्नी है इसका नाम। गिन्नी ओ भाई, गिन्नी भाई कैसे करवा दिया, सभी मर गए। गिन्नी भाई करवा रहे हो ने गिन्नी अजीबोगरीब भाई? कहानी तुम मत भेजी है। करना भाई किससे प्यार गिन्नी भाई, पूरा ओह माय गॉड, गाँव खत्म कर देना तेरे से। आफ्टर दैट, यही है, गिन्नी भाई ने इतना ही भेजा है। ओह माय गॉड गिन्नी भाई, आप किस चीज से बचे हो आपको पता नहीं। लेकिन भाई कैडी बात है ना, जिससे मतलब अगर प्यार किया ऐसा हो। सच में अगर ऐसा हो जाए ना कि मान लो कि सपोज दैट कि हमें कोई हमारा कोई पुराना दोस्त मिले या कोई लड़की मिले जिसको हम कभी जानते थे, और हम आके बताएं किसी को, या मैं ही तेरे, मेरे को कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए हमारा और मैं तेरे से कहूँ अरे यार शिवम मैं उससे मिला था बड़े दिन बाद, बड़े हंसमुख तरीके से बात कर रहा था, तू मेरे को बोले भाई तू किससे मिल गया? भाई ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया है। हाँ तो मैंने 5 खुद साल ही किया पहले है, मर गया भाई और वो हम तो। दोनों ने किया है, बल्कि कब? मैं बताता हूँ, याद दिलाऊंगा तुम्हें अभी। भाई मैं, मेरे घर में चल रहा था मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, और मेरे घर वाले गए हुए थे सब गुड़गांव। तो इन भाई साहब का एक जगह होटल था, ठीक है, उस मॉल से में इन्होंने एक होटल ले रखा था, अपना होटल खोल रखा था। लॉकडाउन के बाद आई थिंक मैं होटल चला रहा था। हाँ तो इनका खुद का होटल था, तो मैंने अपना सामान लेके इनके होटल में शिफ्ट कर गया कि भाई 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, इनके साथ ही रहता हूँ, ये वहीं पे आता, मैं भी वहीं रहूँगा, 1 महीने में काम हो जाएगा, वापस अपने घर चला जाऊँगा। ठीक है। अब हुआ क्या वहाँ पे भाई, ये तो रात को चले जाते थे घर भाई साहब, और मैं वहीं पे रुकता था रात को, क्योंकि मुझे तो वहीं रहना है। ये दिन भर देख के होटल को, रात को अपने घर, और पूरा मॉल बंद हो जाता था काइंड ऑफ, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स सा था जिसमें बहुत सारी शॉप्स थी, सब बंद, सिर्फ मैं रहता था उस पूरे उसके अंदर। काफ़ी बड़ा था वो, डर भी लगता था कि यार इतना बड़ा है, मैं अकेला हूँ, बस एक गार्ड नीचे बैठा हुआ है, और इसका जो होटल था वो क्या नाम कॉम्प्लेक्स के अंदर 2nd फ्लोर पे था, ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे है ना, एक पैथ लैब थी, ठीक है। पैथ लैब में है ना टेस्टिंग वगैरह चलती होंगी, और मेरे नॉलेज में है कि भाई दिन ऑब्वियस है, दिन में काम होता है, रात को सब बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन मुझे ऐसे लगा कि कुछ लड़कों की आवाज़ आ रही है, मैंने कहा यार लड़कों की आवाज़ आ रही है गेट के बाहर से, रात के बज रहे 2-3, ठीक है। मैंने कहा कि भाई चोर होंगे, कौन है पता नहीं, ठीक है। मैंने गेट खोला ना, कौन हो भाई यहाँ पे? सही बात है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम तो पैथ लैब में जॉब करते हैं। मैंने कहा वो तो दिन में चलती है, रात में क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं भैया रात में भी चलती है, हमारी रात की शिफ्ट है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा हो गया चलो यहाँ पे और लोग भी हैं, और लोग भी हैं, ठीक है। मैंने देखा कि उसने दिखाया, ट्विस्ट तो तब आया जब इसने मेरे को बताया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि ये सब हो गया, मैं मिल लिया, ठीक है उनसे, हाँ उन्हें दिखा दिया खुला हुआ है पैथ लैब और वो जॉब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको बताया, तो इसने बोला भाई क्या नाम है, कौन थे, रात की शिफ्ट थी। पहले तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू तो कह रहा था कि रात को कुछ भी काम नहीं चलता यहाँ पे पैथ लैब चलती है। इसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलती होगी, नॉर्मल ले लिया इसने, ठीक है। ठीक है। 1 महीना मेरा निकल गया। 1 महीने बाद है ना, पता नहीं बात उठती है, उसमें से एक लड़का था जिसको मैं जानता था, ज़्यादातर मेरी उससे बात होती थी, जो रात को वो मिलता था मुझे लड़का, ठीक है। फिर किसी बात पे ये कह रहा कि यार शिवम, ये मेरे पास आता है कि तू कह रहा था कि यहाँ पे वो पैथ लैब चलती है, रात नाइट शिफ्ट चलती है, मैं यहाँ पे, इसने किसी को जाके बोला होगा, जॉब तो इसकी चल रही थी, मतलब ये होटल तो इसका था, वहाँ पे और लोग काम करते थे, इसने किसी को जाके बोला कि हाँ नाइट, मैंने उधर लैब में पता किया था, मतलब ऐसे पता नहीं बात चल रही थी इसकी। ये मेरे पास आया भगावा कि अरे भाई मैंने पता किया यहाँ पे वो नाइट शिफ्ट में जो लड़के, तो मिला भी था उससे भी, ठीक है। नाइट शिफ्ट में वो लड़के तो बाद आते में हैं, मिलवाया था तूने? नहीं मिल चुके थे, वो 1 महीना निकल चुका था। इसने मुझे बताया कि मेरी बात चल रही थी, नाइट शिफ्ट में जो लड़के आते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे भाई, नाइट शिफ्ट होती ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। जब इसने मुझे बताया, मैं तो वहाँ पे रहता नहीं था, तब अपने घर चला गया था। तब तक तू मतलब छोड़ के जा चुका उस था? 1 महीने तो ये चल रहा था कि हाँ चलती है, मिल चुका था सबसे, तब तक कोई डाउट नहीं, क्रॉस कंफर्मेशन कुछ नहीं किया, दिन वाले लोगों से कुछ भी नहीं किया। पहले नॉर्मल था, इसने मतलब सब कुछ मैं मिल भी लिया था, सब कुछ। हाँ 1 महीना आराम से चला गया। जब मैं घर चला गया ना वापस, उसके मतलब तू किन से मिला था? जो रात को लड़के आते हैं उनसे मिला था तू? हाँ मैंने मिलवाया भाई, सब कुछ था। जो लड़का था नितिन नाम था उसका, जिससे इसने मिलवाया था, और कई बार ये ऐसा हुआ, मतलब मैं उससे लैब में नहीं मिला, मैं सच बताऊं। हाँ वो हमेशा भाई, वो मुझे पता है वो कहाँ मिला, कहाँ मिला वो मुझे हमेशा लिफ्ट में मिला या लिफ्ट के आसपास। और एक बार तो ऐसा भी हुआ, इसने ऐसे बोला कि व्हाट,
हाँ, वो लिफ्ट के पास मिला या लिफ्ट के अंदर मिला भाई या एक लिफ्ट दिन के अंदर जाते हुए ऐसा मिला। नहीं हुआ था जब इसने बोला कि बात चल रही थी, क्या यार ये अजीब से ही लगता लेकिन है। हाँ, मैंने इसको बोला ये चीज़ कि मैंने कहा मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे जब भी ये मिलता है या तो लिफ्ट में एंटर करते हुए मिलेगा या ये खिड़की में टंगा मिलेगा या ऊपर। लिफ्ट से बाहर आते हुए मिलेगा या लिफ्ट के आसपास ही दिखेगा या वो कहीं मिलता ही नहीं। और उस दिन मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा सपोज कर भाई अभी लिफ्ट खुलती है, सामने नितिन ही खड़ा, मैंने वाकई, बोला भाई, सामने गेट नितिन खुला, था। नितिन खड़ा सामने। नितिन था सामने, God, इसने कहा तब मैंने देखा नहीं था, इसने कहा यही है। मैंने कहा यही है, ठीक है। अब पूरा 1 महीना निकल गया, मैं घर भी चला गया, मेरे लिए नॉर्मल था, ठीक है कि हाँ नाइट शिफ्ट चलती है। इसके लिए भी ये था कि नाइट शिफ्ट होती है यहाँ पे, सब कुछ हो गया, घर चला गया, क्लियर हो गया था मुझे कि हाँ नाइट शिफ्ट है और होती है, लड़के लोग आते हैं यहाँ ठीक पे। है। ठीक है। अब इसने एक दिन में कहीं पे कोई और भी वहाँ पे शॉप्स थी, किसी को बोला इसने, उन्होंने बोला कि नहीं भाई पूरा कॉम्प्लेक्स बंद होता है रात को, तो बस भाई साहब आपके होटल वाले आते हैं जो आते हैं रुकने के लिए। अरे वो गार्ड ही था नीचे, गार्ड जो था, बुड्ढा जो बैठा नाइट शिफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा कि रात की कोई ड्यूटी चल रही किसी की, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये मेरे पास आया, इसने 2-4 से पता किया वहाँ पहले पे, तो मेरी हवा ले गई, ठीक है। लेकिन तब तक तो होटल से रूम छोड़ चुका था। था मैं, ये चला गया था ठीक है। मैं मिलने आता था फिर से ऐसे, तो मैं मिलने आया हुआ था, इसने मुझे बताया शिवम में ऐसी ऐसी कहानी है भाई, यहाँ तो कोई नाइट शिफ्ट का नाम ही नहीं है, सब मना कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने गार्ड से पूछा बल्कि और ना, पैथ लैब का जो गार्ड बैठा हाँ, था, हम उससे- दोनों गए, फिर भाई मेरा दिमाग घूम गया, हम दोनों गए उसके पास। मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को लड़के आते हैं, नाइट शिफ्ट चलती है तुम्हारी, क्या नहीं चलती? गार्ड कह रहा नहीं चलती। Oh my God. गार्ड ने भी बोल दिया हमारी हवा खराब। भाई एक दूसरे को मुंह देख रहे हम कि भाई ये क्या हो गया, कि मैं 1 महीने से मिल रहा हूँ, सिर्फ नितिन नहीं था, मतलब और भी 3-4 लोग 3-4 लड़के थे, मैक्स मेरा इंटरेक्शन ज्यादा नितिन से हुआ था, मतलब ओके, मतलब देखे तूने 3-4 लोग थे 3-4 वहाँ थे पे। हाँ, और मेरा ज्यादा इंटरेक्शन उससे हुआ। मैंने कहा लेकिन ये तो पैथ लैब का गार्ड ही कह रहा है कि ऐसा कोई मतलब नाइट शिफ्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। चीज ही नहीं है यहाँ पे। भाई मेरा खोपड़ी खराब हो गई, ठीक है। मैं इसको कहने लगा, मैंने कहा भाई ये क्या महसूस कर लिया, वो बंदा कहाँ है भाई? वो मैं ये कह रहा भाई तुम्हारे यहाँ पे जॉब नहीं करता एक नितिन नाम का लड़का, ऐसे भाई पूछने लग गए तो। और वो बंदे ने पता मुझे क्या बताया था, क्या? कि रात को वो उनकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो इनकी वो पता नहीं कितने कौन कौन से गांव से आते हैं वो लड़के, और सुबह निकल जाते हैं, कुछ गाड़ियां भी लेने आती हैं उन्हें, इनकी पैथले वालों की कुछ कहानी सुना रहा था मुझे ऐसी वो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स में कह रहा है कोई भी नाइट शिफ्ट होती नहीं है, ठीक है। भाई उस समय ऐसा लग रहा कि हमने कुछ ये क्या हो गया हमारे साथ, कुछ पैरानॉर्मल, मतलब वो कौन थे, किनसे हम कहाँ इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। भाई मैं उसकी बाद में ना उसका व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, उसकी फोटो देख रहा हूँ, मेरे को फोटो दिखाई। मैंने कहा यार ये कोई भूत है, तो भाई इसका व्हाट्सएप कुछ चल रहा है, नंबर है मेरे पास। और एक दिन ऐसा हुआ भाई, एक चीज वापस आता हूँ, जब मैं उसे 1 महीने रहता था ना, वो बंदा जनरली मतलब वो इंसिडेंट ऐसे हुए कि तुम्हें ना होते डाउट हो जाए। अच्छा, एक तो बंदा है ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक खिड़की थी, जब भी पहुंचता था ना मैं, वो खिड़की से लटकता दिखता था मुझे, क्यों करके, मतलब एक खिड़की सी छोटा सा शीशा, जैसे कॉम्प्लेक्स में खिड़की बनी होती है ना कॉरिडोर पे, तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। इसने मुझसे बोला देखिए बाहर नहीं आता कॉम्प्लेक्स से, तू उसे बाहर मिला कभी? मैंने कहा नहीं। मतलब कि ओके मैं समझ गया, तुम कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हो, हाँ, उसके आउटर प्रेमिस में, हाँ, तूने वो वाला एरिया देखा? मैं समझ गया ना, जो विंडोज लगी हुई हैं, विंडोज लगी हुई है, तो वो विंडोज से तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। समझ गया। एक दिन मैं। से मुझसे बोला कि भाई ये तुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही क्यों दिखता है, कि बाहर क्यों नहीं आता? तो मैंने कहा इसे बोलूंगा बाहर आ जाएगा। मैं ऊपर गया, भाई मैं उसको बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, उसने मना कर दिया भाई वो आने तैयार नहीं बाहर, ठीक है। ये सारी बात मतलब वो आता ही नहीं था कई बार, मैं जब भी मिला उससे अंदर ही मिला, लिफ्ट खुल के सामने मिल गया, उसी फ्लोर पे मिला वो मेरे को, ठीक है। आगे सीन देख भाई, क्या नाम है, एक दिन मैंने उसको, मैं अपनी गाड़ी लगा के ऐसे, मेरा फ्रेंड आया था, हम पार्टी वार्टी करते गाड़ी के अंदर, और वो उस होटल से है ना, तुम्हारे वाले होटल से थोड़ा सा दूर था, तू ही तो शायद गाड़ी में था या नहीं था पता नहीं। नितिन ने बोला कि वो आया, उसने देखा गाड़ी में कि हम बैठे हुए हैं, फिर वो बात करना चाहता था, उसने बात नहीं करी, वो वापस चला गया अपनी जॉब के लिए उस होटल में ही, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं कोई लड़की नहीं हूँ ना, तू लड़की है, तुझे कुछ बात भी करनी, तो कोई बंदा ऐसे कैसे सस्पिशियसली मतलब तेरी गाड़ी को देख के तेरे पास आया, गाड़ी में देखा, फिर वो वापस चला गया, फिर वो खिड़की पे खड़ा हुआ कि वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। और दूसरी चीज ये है ना कि ऐसा तो है ही नहीं ना कि तू पहली बार उससे बात करता है, मिलता, कि वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। वो बंदा ना मेरे को ये मान के 2 महीना आई थिंक वो मेरे को सस्पिशियस लगता था, इसको वैसे लगता था, लेकिन जब भाई मुझे सुनने में आया ना कि वहाँ कोई काम ही नहीं होता थे वाला, फिर तो मुझे वो ऐसे लगने लगा, मैंने कहा भाई वो भूत तो नहीं था, वो तो क्या था, फिर ठीक है। तब तुमने सारे डॉट्स कनेक्ट हाँ, कि सारी बात तब खटकने लगी मुझे इसकी भी बात कि भाई ये नीचे नहीं आता, ये बाहर नहीं आता। क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसने बताया था जिस तरीके से, तो मेरे को नॉर्मल लगा था
कि हाँ चलती होगी लैब, है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद फिर इसने दिखवा भी दिया, मैंने कहा हाँ चल। और मैंने भी बोला, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब वो बंदा है ना ऐसे, मतलब क्लोज हो, मतलब उसको है ना दोस्ती करनी है, हाँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि गे है वो कुछ। मैंने कहा लेकिन हाँ बहुत फ्रेंडली रहता है, बहुत ऐसे रहता है, मैं आई डोंट नो क्या इंटरेस्ट है उसका। फिर बात तो तब वो हो गई कि जब हम कनेक्ट करने लगे और जो Dots हम connect चीज़ें करने सोच रहे लगे। थे वो चीज़ें हो रही हैं। माय गॉड। हमने बोला कि बाहर नहीं आने का, वो बाहर नहीं आ वो रहा। तो है ना, जब टाइम निकल गया, मतलब जो तुमने जो बात बोली ना कि कभी ऐसा हो कि कोई मर गया हो तुम्हें मिल जाए ऐसे करके, उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मैंने कहा भाई पिछले 1 महीने में किन से मिल रहा था, इसका मतलब वो लोग कौन थे, है भी कि नहीं वो है है असलियत वो में? भाई पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं जानता। तो ये क्या बात भाई है, नितिन नाम का कोई नहीं जानता कोई था। नहीं जानता पूरी अब मैं कॉम्प्लेक्स आज भी में। जाके और पूछूंगा वहाँ ना पे तो कोई नहीं बोलेगा कि 3 मैं पैथ जानता लैब थे, तीनों पैथ लैब में पूछ लिया भाई, कोई नहीं जानता सेम कौन कंपनी नितिन के है। आरलाल वालों के पैथ लैब तीनों में पूछ लिया, कोई बंदा जानता ही नहीं। कोई नहीं उनका जानता गार्ड कह रहा कोई नाइट जॉब नहीं होती यहाँ पे। फिर इत्तेफाक से हमें काफ़ी टाइम बीत गया, हमने दिमाग में डाल लिया कि समझ नहीं आता क्या देखा क्या महसूस किया। हमें किसी ने बताया कि साला ये है ना, इनको पता नहीं है, सारे दिन वाले हैं, इनको किसी को नहीं पता। रात को होती थी, अच्छा होती थी वो 1-1.5 महीना ही चली और बंद कर दी गई। ओके। मतलब उसी टाइम के दौरान चली जब मैं रहा और उसी टाइम वो बंद हो गई, जब मैं छोड़ के और गया। फिर ये गार्ड्स वगैरह को नहीं पता नहीं चला पता होगा, कि वो क्योंकि दिन की ड्यूटी देते हाँ थे। दिन की ड्यूटी थी। जब मुझे ये चीज पता चल गया ना, मुझे लगा कि ओए भगवान, मैं तो उसे भूत मान रहा था। चलो थोड़ा सा मतलब क्योंकि एक आगे वो हाँ। कंक्लूजन सा मिला तेरे Conclusion को सा कि मिल गया भाई। हाँ ठीक है ये हो सकता है। आई वाज गॉट लकी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लगता है समटाइम्स कि भगवान तुम्हारी हेल्प करता है, कि मैं वहाँ पे डर फील करता था, मेरे वजह से वहाँ पे नाइट शिफ्ट शुरू हुई और मैं जब निकला वहाँ से 1 महीने बंद हो गई। तो अच्छा एक्सपीरियंस मतलब मुझे ही लगा। लेकिन फिर वो है ना भाई, उसने तेरे साथ मेरी भी तो फाड़ दी ना। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि जैसे तुमने बताया कि उस लड़के का हमेशा सस्पिशियस तो था देखो, लिफ्ट के पास मिलना, लिफ्ट में मिलना, वो कभी बाहर नहीं आया, कॉम्प्लेक्स मैंने के बाहर देखा ही नहीं भाई उसे आज ना तक। आना, हमेशा वो दिख रहा है तो तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स की खिड़की में ही दिख भाई रहा है, वो एक बहुत- खिड़की है। और मैं सही बताऊं नवल, मैंने भी उसको सिर्फ एक ही बार देखा, बाकी दूसरी बार इसने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो में दिखाया। भाई एक ही मेरे से बात तो देखा। बहुत इंटरेक्ट करता था वो, ये बात सच है। और मुझे ऐसा लगता था फर्स्ट मैंने टाइम एक ही बात में देखा मुझे ऐसे जितनी- कह रहा था फर्स्ट टाइम में, अरे भैया डरने की कोई बात नहीं है। वैसे तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ रात के कोई 2-3 बजे ऐसे बोला है डरो मत, हम ये रहते हैं, आपको दिक्कत हो चाय पीना, हम यहीं काम करते हैं, फ्रेंडली बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसने बोला भी क्या भाई इतना फ्रेंडली कौन होता है, मुझे डाउट लगा भाई कि मैं मतलब यहाँ रह रहा हूँ, कोई ऐसा ना हो 4 लड़के लेके घुस जाए और मेरा सामान रखा हुआ सब छीन छान ले, ठीक है। इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है कोई भी। बट मेरे साथ उसने कोई भी हार्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो मिलता मुझे वही था, वो इसी फ्लोर पे। कभी मुझे वो लिफ्ट के अंदर से निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कभी उसके बाहर दिखाई दिया मुझे। और मुझे भी वो इसलिए दिख गया क्योंकि मैं उस दिन देर तक था वहाँ पे। हाँ ये देर तक रुका हुआ था, नहीं तो तुझे ये भी निकलता उसके बाद ही आता था वो। मैं देर तक रुक गया था, इसने मैंने नाम भी बोला कि आने वाला होगा वो। हाँ अब आई गया भाई, तभी तो आया था लेकिन वो। वो आता हुआ दिखाई नहीं दिया, नहीं आता वो तो दिखाई नहीं। सीधा 2nd फ्लोर पे दिखाई दिया हमें वो। लिफ्ट खुली, सामने से आ रहा भाई, कह रहा इसने बोला यही है। अब वो जीने से आ रहा है, लिफ्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं। मैंने तो भाई उसे कभी कॉम्प्लेक्स के बाहर देखा नहीं। और वो वाली स्टोरी तो मुझे अजीब लगी उसकी, वो आज तक लगती है कि वो मेरी गाड़ी तक आया बंदा, और गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, कम से कम आधा किलोमीटर दूर। वो पैदल गया वहाँ तक, उसको गाड़ी दिखाई दी कि अच्छा भैया की गाड़ी है, पहुँच गया वहाँ पे वो। उसने देखा अच्छा पार्टी चल रही है, चलो बाद में बात करूंगा। फिर वो जैसे भूत नहीं होते सारे, वो बिल्डिंग की खिड़की लटक के देखते रहते हैं, वहाँ से खड़ा होकर देख रहा कब आएंगे भैया। क्योंकि लैब के ना सारे बंदे हमें दिखते थे नीचे खड़े हुए हैं, है ना। इसकी दोस्ती थी भाई मेरी आधे से ज्यादा, मतलब आधी लैब से तो मेरी लैब दोस्ती से थी भाई, इसकी दोस्ती थी। वो लैब वाले कह रहे कि भाई कोई काम नहीं night करता shift है, नहीं कोई होती काम नहीं रात को। करता इस बहुत, नाम क्योंकि का होटल कोई में काम आते थे सारे के सारे बंदे, बैठते थे, बातचीत करते थे। तो मैंने अब भाई जब इसने मुझे बात बताई, जो मैंने पैथ लैब आर लाल की वो खुली हुई देखी थी पैथ लैब, ठीक है, मैं पानी भी लेके आऊँगा रात को 1-2 बार, वो बंद है, शटर लगे हुए हैं, ओह माय गॉड। फिर रात उसके को बाद शटर लगा देते बंद हो गया। अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने सपना देख रहा था 1 महीने से, क्या मुझे ऐसा हो गया भाई, पागलपने का दौरा पड़ गया मुझे कि ये क्या देखा मैंने। रात को शटर लगा देते वो हैं तो बाद में लोगों ने मुझे बता दिया कि हाँ 1 महीना कुछ हुआ था। मैंने कहा थैंक गॉड, ये तो पार्ट कहीं मिस हो जाता, नहीं तो आज की डेट ये स्टोरी बन जाती। मेरे को तो आज फीलिंग होती है ये, मेरे को तो आज भी वो बंदा डाउटफुल लगता है। फोन आया था रिसेंटली भी, फोन आया था। हाँ और बहुत गाड़ी बहुत बताऊँगा उस बात पे, मुझे तो वियर्ड लगा उसका फ़ोन। बता ठीक है उसका फ़ोन आया, वो कहता बताने है लायक है। हाँ बताने लायक है। अब सुन देख ध्यान से, उसने क्या बात बोली। उसका फ़ोन आता है, और भैया कैसे हो, बहुत टाइम हो गया उसकी बात किए हुए, कब कहा था मैं पता नहीं चला, कैसे हो कैसे नहीं हो, पहचान लिया। मैंने कहा हाँ नितिन बोल रहा। कह रहा हाँ भैया वो और कैसे हो, कहाँ रह रहे हो आजकल। मैंने कहा मेरी जॉब तो गुड़गांव है, ऐसे ऐसे। कह रहा आपका तो घर था डिफेंस में। मैंने कहा हाँ घर डिफेंस में है वो,
और मैंने कहा कि मैंने वैष्णो धाम में फ्लैट भी लिया है, थोड़ा उसमें काम चल रहा है। क्या डिफेंस में मुझे रेंट पे चाहिए था, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर लिया। मैंने कहा साले अभी कल मैंने घर खाली किया और डिफेंस का, आज तेरा फ़ोन आ गया। वो तुझे क्या सपना आ रहा है? ओ भाई, उसे कैसे पता चला तूने घर खाली किया? मुझे खुद नहीं पता भाई ये चीज़। और यूँ कह रहा मुझसे, मैंने कहा कि भाई तू क्या करेगा, तेरा तो घर गाँव से तू आता था। कह रहा है एक भैया है, भाभी उन्हें दिलाना है। मैंने कहा भाई कोई नहीं है भैया भाभी भाई, मैं कह रहा हूँ ना वो बंदा जीवी है। थोड़ा वियर्ड तो है, देख भाई कुछ कहानी है उसकी, कुछ तो है कहानी, कुछ है, ये बात है। सस्पिशियस आई नो वो भूतिया नहीं है या क्या, मुझे कुछ भी हो सकता है। वो बंदा सस्पिशियस उस लिफ्ट में हमारे साथ भी बहुत चीजें, या फिर वो बंदा उस बंदे का नेचर ही ऐसा हो, मे बी। उस लिफ्ट में तो पहले भी हमारे साथ हो चुकी हैं चीजें। हाँ यार, वो काफी पुराने पॉडकास्ट में हमने बताया था, मैंने बताई हुई है कहानियां हमारे पुराने। और ये सब रियल है, ये जो चीजें हैं। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो तो ठीक है, मुझे आज फील हुआ एक चीज। क्या? अगर मैं बात बोलूँ तो, अगर तुम्हें याद है नितिन वहाँ से बात करता था मेरे से, सब कुछ था, ठीक है, चला गया। नाम नहीं लेना चाहिए वैसे लड़के का मेरे को, ठीक है, कि चला गया जो भी था। और ऑन द अदर हैंड हमारा एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे कि शीशे में हमने पूछा था हाउ आर यू, वहाँ पे रिप्लाई मिला था लिफ्ट में। वो सब इंसिडेंट हमने फील किए थे वहाँ पे, अजीब अजीब से इंसिडेंट जो वहाँ पे होते थे। तो यू नेवर नो कि जो हम सस्पिशियस महसूस कर रहे हैं उसके बारे में, वो वही एनर्जी हो जो हमें बाद में महसूस हुई वहाँ पे। कोई तो थी वहाँ पे चीज़ें जो हमसे बात कर रही थी वहाँ पे। ये बात तो सच है, देख भाई। हो सकता भाई, क्योंकि है, देखना वो जो कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग थी, मैं कहता नहीं था कि भाई ये पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, साला गिने चुने हैं। और मेन जो शॉप्स थी वो बाहर की साइड्स थी और नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी जो उसके टॉप फ्लोर था वो खाली था। एक महीना मैं सोया हूँ ना वहाँ पे होश में नहीं सो सकता आदमी। बल्कि ना जो नीचे जो गार्ड था बुढ़ा, वो तो बहुत टाइम से कर रहा था वहाँ पे, कई सालों से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ का कुछ है, मतलब इतिहास वगैरह कुछ है यहाँ का? तो भाई वो बुढ़ा बता के ना दे हुए कह रहा कि मैंने बता दिया ना तो भाई तू कल ही भाग जाएगा यहाँ से। अच्छा जी। हाँ, उसने ऐसे बोला मेरे को, मैंने इसको बताया था। उसमें है ना बहुत सारी चीज़ तो खाली पड़ी थी ना। अरे 90% वो खाली था भाई। उसने ऐसे ही बोला बुढ़े ने कि मैंने बताया ना तेरे, तो छोड़ के भाग जाएगा और मालिक मुझे भगा देगा यहाँ से। अच्छा, ऐसी बात है। दो वियर्ड बताता नहीं था, वियर्ड तो था भाई। वो बताता नहीं लिखा उसका रिप्लाई लिफ्ट में मिलना। और एक गेम मैंने देखा था भाई, ठीक है, उस गेम में क्या होता है कि तुम्हें 10 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, कुछ कीज क्लिक करनी होती है। एलिवेटर गेम था, एलिवेटर गेम जो बता रखी हमने पुराने पॉडकास्ट में। मैंने वो पुराने पॉडकास्ट में वो लड़की का वो सब क्या है, ये सब चीजें पुराने पॉडकास्ट में बता रखी है हमने हमारी ये। लेकिन ये वो बोल रहा ना हाउ आर यू वाला, वो जो लिफ्ट में लिखा हुआ मिला था हमें, क्योंकि वो इंसिडेंट भी उसके बाद हुआ था। हाँ, नितिन के जाने के बाद हुआ, जाने के बाद ही हुआ है भाई वो भी। कि मैंने अपने फ्लैट में जो अपना रूम था ना, मैंने उसमें जाके लिखा था शीशे पे मस्ती मजाक में, और हम वहां से निकल के लिफ्ट में घुसे हैं। लिफ्ट बंद होती है। जिस रूम में ये रह रहा था ना, नंबर 2 था, 2 ही था, नंबर 2 में रह रहा था, 202। हाँ, 202 में था ये। तो उसी में इसने लिखा था शीशे में, ऐसी मैं था, ये था, एक वो था, हम तीनों ऐसी मजाक में कर रहे थे। उस भाई को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। वो सोच रहा कि मैं प्लान करके बैठा हूँ ये सब उसको डराने के लिए। उसको लग रहा है प्रैंक चल रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं अपना। वो कह रहा था क्या तुमने सब प्लान कर रखा है। ऑब्वियस सी बात है यार, हर कोई यही फील करेगा ना। वो तो इसने तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। इसने ऐसी मजाक में लिखा, हम लोग बाल बनाते थे। शीशे की बात चल रही है, कह रहा था क्या गेट वेट बजता है इसमें आवाज से आती है। मैंने कहा आज तेरा डाउट निकालता हूँ मैं मस्ती में। मैंने कहा कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, कैसा है, हाउ आर यू लिख के पूछ के जाता हूँ, इसके नीचे रिप्लाई आएगा। मस्ती करके चला गया। हम गए, लिफ्ट खुली, दरवाजा बंद हुआ, सामने लिखा हुआ आई एम फाइन एंड यू क्वेश्चन मार्क के साथ ऐसे आ रहा वहाँ पे। मेरे पास फोटो भी उसकी, फोटो भी है ना तेरे पास? ओह माय गॉड। अगर व्यूअर्स को ये पूरी कहानी सुननी है तो हमारा पिछला हॉरर पॉडकास्ट उठाओ और वो देखो, मज़ेदार कहानी है, एकदम खतरनाक चीज़ है। और कोई नेक्स्ट कहानी की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। फिलहाल तो इतनी ही है। एक और कहानी मैं सुनाता हूँ। ये कहानी है कलकत्ता साइड की। तो ये कहानी भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है हमको। तो एक बंदा था, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए जिसने कहानी भेजी उसने कहा है कि आप नाम बता सकते हो उसका। तो एक मनु नाम का इंसान था और कलकत्ता में उसकी बहुत बढ़िया कपड़ों की शॉप थी और बहुत बड़ी शॉप थी उसकी, बहुत बढ़िया बिज़नेस चलता था। और जो बिज़नेस था ना उसका, वो फैमिली बिज़नेस था। पहले उसके फादर किया करते थे, फिर उसके फादर से उसको वो बिज़नेस मिला था।
उसकी 3 बहनें थी, तीनों बहनों की शादी वादी कराई बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उसकी शादी होती है, शादी के कुछ टाइम बाद उसका एक बच्चा भी होता है। अब मनु की पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब होता क्या है कि मनु कुछ समय तो बहुत अच्छा चलता है। एक दिन मनु घर आता है और आके अपनी वाइफ पे खूब चिल्लाने लगता है बिना बात का। किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, और उसका वो वैसा बिहेवियर और नेचर भी नहीं है। वो आता है अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाता है, उसकी साड़ी का पल्लू वल्लू फाड़ देता है, उसके ऊपर हाथ वाथ उठाता है और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए घर से निकल जाता है। उसके जो फादर होते हैं, मनु के फादर होते हैं, वो मतलब अचंभित हो जाते हैं ये सीन देख के कि ये मतलब हुआ क्या आज हमारे घर में, और इस इंसान को हुआ क्या है। अब क्या होता है कि उसको जाते हैं बाहर, ढूंढते ढांढते देखते थे एक जगह बैठा हुआ है और ऐसे ही बड़बड़ा रहा है गुस्से में खूब। फिर उसको घर लाते हैं, उससे बात करते, थोड़ा नॉर्मल होता है तो उससे पूछते कि भाई क्या हुआ तेरे को, क्या परेशानी है तेरे को। कह रहा कुछ नहीं यार, थोड़ा ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है कि सॉरी यार कुछ नहीं, ऐसे हो गया। एक दिन बीता, फिर 2-3 दिन बाद फिर से वही हरकत चालू उसकी कि घर में सामान तोड़ रहा है, सबको घर वालों को गालियाँ दे रहा है वो, ठीक है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि इसको हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके फादर जो थे ना, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये तांत्रिक वगैरह ऊपरी वगैरह चीज़ों में थोड़ा सा बिलीव करते थे। तो उनको लगा कि देखो बेटा तो मेरा फिट एंड फाइन है, ठीक है। तो वो एक ओझा को बुलाते, झाड़ फूँक करने वाले होते हैं ना, उनको ओझा बोलते हैं। वो एक ओझा को बुलाते हैं अपने घर पे और अपने बेटे की झाड़ फूँक कराते हैं। वो थोड़ा सा शांत होता है वही 1-2 दिन के लिए, फिर तीसरे चौथे दिन बाद फिर उसका वही चालू। अब उसको हॉस्पिटल ले जाएं, हॉस्पिटल में भी वही चीज़ कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, किस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई कह रहा है डिप्रेशन में चला गया, जान भी चली जाती है इन चीज़ों में। हाँ, कि कोई कह रहा है डिप्रेशन में चला गया और कुछ मानसिक बीमारी या तनाव हो सकता है, इसको स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन भाई जो इंसान जिसका इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई मतलब वो गरीबी की किसी सिचुएशन से नहीं गुजर रहा है कि उसको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, ठीक है। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस होने का भी कोई रीज़न समझ नहीं आता। तो उसको जैसे तैसे घर रखते हैं। तो क्या होता है, एक दिन शाम को वो घर में नहीं मिलता, ठीक है, गायब हो गया वो बच्चा, वो लड़का गायब हो गया है। अब होता क्या है कि पुलिस ढूंढती है। 15-20 दिन बाद पता चलता है वो गुजरात में मिलता है कहीं पे, किसी बाज़ार में, ऐसी वहाँ पे बैठा हुआ, ऐसी बड़बड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, ऐसी वहाँ मिलता है वो। उसको उठा के घर लेकर आते हैं। फिर उसके सब दोस्तों से, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता था, उनसे उसके घर वाले पूछताछ करते हैं कि इसका क्या सीन है, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद ना एक उसका दोस्त था, डेली वो शाम को मनु कभी उससे मिलता था या वो मनु की दुकान पे आ जाया करता था। तब वो बोलता है कि वो बताता है सारी कहानी कि देखो इसके साथ सिचुएशन ये हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ। बोलता था कि ये ना एक बाबा से मिलता था और था इसका ये सिस्टम कि ये चाहता था कि इसकी दुकान की जो सेल है ना वो और ज़्यादा बढ़े। अगल बगल की जो दुकान के जितने भी दुकानदार हैं, उनके यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो सारे कस्टमर्स भी इसी की दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो। बेसिकली मनु के मन में आ गया था लालच, लालच डेवलप हो गया था मनु के मन में। तो वो उन बाबा के साथ मिलता था और इसको ना कोई एक ऐसी ग्राहक वशीकरण मंत्र था कुछ, इसको वो सिद्ध करना था। तो ये डेली उन बाबा के पास जाता था और बाबा इसको वो मंत्र जाप करा के सिद्ध करवा रहे थे। कह रहा जिस दिन लास्ट डे था उस दिन कुछ ऐसा हुआ इसके साथ कि वो जो क्रिया थी ना वो गलत हो गई और जो एंटिटी इसके वश में होनी चाहिए थी उस एंटिटी ने इसको अपने वश में कर लिया आप। तो अब इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। और भाई उसको बहुत जगह दिखाया उन्होंने, बहुत जगह मतलब बड़े बड़े बाबाओं से, तांत्रिकों से मिले। तो क्या होता है ना कि इस टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कहते हैं ना कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं, वश में करते हैं अपने। तो सभी तांत्रिकों ने बोला कि भाई देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो क्रिया कर रहा था वो किसी को वश में करने वाली क्रिया कर रहा था, ठीक है। और इस टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं ना वो किसी के भी काबू में नहीं होना चाहती। बस ये तो है कि ये मंत्र और ये क्रियाएं ऐसी है कि हम इनकी मर्जी के बिना हम इनको वश में करते हैं। तो जैसे ही वो इसकी क्रिया गलत हुई ना, तो जिस एंटिटी को ये वश में करना चाहता था, अब
गुस्से में उसने इसको वश में कर रखा है और अब इसको बचाने का ना मतलब कोई तरीका नहीं, क्योंकि वो एंटिटी शांत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो बस जैसे तुमने बताया कि इन चीज़ों में जान भी चली जाती है, तो मनु के साथ भी यही हुआ। मैंने इस चीज़ को लेके पता क्यों बोला, मेरे सामने का इंसिडेंट है एक, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक मेरा फ्रेंड है और उसके नोन में मतलब ऐसे था कि वो बता रहा था कि यार पता नहीं क्या हो गया उसको, वो खाना बहुत खा रहा है, सुबह से शाम तक बहुत खाना खा रहा है। अच्छा। 20 बर्गर, 4-4 किलो चाउमीन, कुछ भी खिला ले, खूब खाना खा रहा है। अच्छा। दिन भर खाए जा रहा है। डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया। चावल है तो 2-2 किलो चावल खिला दे तू, तब भी उसकी भूख नहीं मिट रही मतलब। ओह माय गॉड। ठीक है, मैंने कहा कब से हो रहा है ऐसा, मतलब मुझे थोड़ा कह रहा कि यार एक डॉक्टर को दिखाया, सब कर लिया, लेकिन ये सब चीज़ें ऊपरी है। ठीक है, ये नहीं खा रहा है, ये ऊपरी की वजह से हो रहा है। और जो खा रहा है वो कोई सी और एंटिटी के पास जा रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान 4 किलो चाउमीन या 2 किलो चावल, पेट फट जाएगा भाई मुझे उसका। उसकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कोई, मतलब मैं ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा था उस दिन इस बातों पे कि ये कोई खा रहा है, इतना कैसे खा लेगा। बट मैंने वो जो उसके नोन में था, वो भी मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ पे उनका घर था मतलब, तो ये बात उनके एरिया में भी फैली हुई थी कि भाई एक लड़का ऐसे ऐसे बहुत खा रहा है, मतलब वो घर से लड़ाई करके ले जा रहा है पागल होके कि मतलब उसे खाना नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे। घर वाले मना कर रहे हैं कि भाई वो पेट भर गया उसका काफ़ी। अच्छा। पेट मोटा हो गया, लेकिन वो खाए जा रहा है, उसको भूख ही नहीं मिट रही है, परेशान है खुद भी, लेकिन भूख लग रही है उसे। भाई वो 2 महीने मर गया लड़का, एक्चुअल में मर गया 2 मर गया, मेरे सामने लेटा हुआ था, मैंने खुद देखा है। और जो उसका पेट मैंने देखा था ना, वो बिल्कुल पतला हो रखा था उस समय, जिस टाइम पे वो मरा। कुछ नहीं था, पतला हो गया बिल्कुल नॉर्मल। हमें क्या नाम, और जवान भाई, बुढ़ा भी नहीं, जवान लड़का। अच्छा मैं समझ गया तो किसकी बात कर रहा है, नाम मत लियो बस, नाम नहीं लूंगा। मैं समझ गया ये किसकी बात कर रहा है। उसकी ना, हाँ उसके कजन ब्रदर की। हाँ, मैं समझ गया, जिसने बोला ना मर गया वो, मैंने सामने देखा भाई उसका तो पेट मतलब पतला। कि वो खाया उसने 2 महीने, 2 महीने भाई खूब खाया, खाया, और जिस टाइम भर खाया उसने, वो मरा। हाँ, तो उसकी बॉडी रीजन में भी यही था कि क्या नाम है, वो मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया था कि भाई वो पागल हो चुका है कहीं ना कहीं, खाने को लेके घर वाले कह रहे हैं कि मतलब ना खाए, बीमार पड़ जाएगा वगैरह। तो वो उसने गुस्से में आके कुछ जहर खा लिया था, मतलब मेरे को क्लियर नहीं है, बट मैंने उसको अपने सामने मरा हुआ देखा, उसका पेट का मतलब बिल्कुल पतला हो रखा था। ठीक है, और मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान 2 महीने में, और जवान लड़का बिल्कुल सही, फिट एंड फाइन। तो कुछ पता चला था कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ था? भाई उसके पीछे मतलब मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है, मुझे तो बस ये पता चला कि या तो उसने जहर ले लिया, क्योंकि उसको रोका जा रहा था खाना खाने से, और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था, वो वहाँ से भाग के उसने कुछ खा लिया काइंड ऑफ। और क्या कहते हैं कि मतलब ये पता चला कि उसकी ये जो आदत या हरकत की शुरुआत किस वजह से हुई, कहाँ से हुई? भाई देखिए मतलब ये सब डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं डिस्क्लोज करता ये सब चीज़ें। ठीक है, मुझे बस मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यार देख ऑब्वियस है, इतना कोई नहीं खा सकता। मैंने बोला अपने मतलब उनको कि जाओ दिखाओ, ये ऊपरी है वगैरह इस टाइप से दिखाया था उन्होंने। ठीक है, वो मतलब उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, वो मतलब मेरा जो दोस्त था वो बहुत ट्राई करता था, उसको कभी यहाँ लेके जाना, कभी वहाँ लेके जाना, सॉल्यूशन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। भाई मैंने बीमारी भी होती है क्या? नहीं यार, इतनी कोई बीमारी नहीं भाई, थी। उसकी रिपोर्ट खाते खाते मर जाएगा भाई, रिपोर्ट करा रखी उसकी, कोई रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो वो मतलब मेडिकल कराया उसका, सब कुछ करा लिया उसका, वैसी कोई दिखा लिया, वैसी कुछ नहीं है कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं थी। यहाँ पे हॉस्पिटलाइज से रखा था कि चेक करोगे क्यों भूख लग रही है इसको इतना ज्यादा। और दूसरी चीज भाग के हाँ मतलब वो पॉइंट नहीं है कि इसको कोई बीमारी है ऐसा कुछ। और दूसरी चीज ये है ना कि भाई अगर मान लो कि कोई बीमारी के चलते खा रहा है, ठीक है, कि भूख लग रही है, तो जब पेट भर जाएगा तो वो बंद कर देगा ना, और तू 2 किलो चावल खा ले, तेरा पेट फट जाएगा भाई, तू वैसे ही मर जाएगा तू। और भाई बात बता मुझे, मैं तो एक बात ये भी समझ नहीं आया, मैंने उसे मोटा देखा था बिल्कुल। हाँ, और जब मैंने उसको ऑल ऑफ अ सडन उस दिन जब लेटा हुआ देखा, वो पेट बिल्कुल गायब था उसका, मतलब उसने जो खाया वो कहाँ चला गया उसका। और मोटापा इन सेंस उसका मोटापा शरीर पे नहीं आ रहा था, जब मैंने पहले देखा था उसे, उसका पेट ही आ रहा था बाहर, वो पेट गायब हो गया। तो ऐसा तो वो भी हो सकता ना, तो कहता कि जहर की भी बात आई थी निकल के कि जहर खा लिया, अब जहर खाने के बाद पेट थोड़ी पतला हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, वही तो कह रहे हैं, तो मर गया ना, जहर खाने से मरेगा या कुछ। वो जो खाया उसने, वो इतना जो पेट दिख रहा था 2 महीनों से, वो पेट कैसे गायब हो गया? ये तो आंखों सामने कही हम सबके भाई। वो मैंने ना एक वीडियो देख रहा था मैं,
इसी टाइप के, मतलब एक इंसान की जो इन्हीं टाइप चीज़ों से डील करता है, वो नॉलेज दे रहा था इन चीज़ों के बारे में। वो कह रहा था कि जैसे भूत होते हैं तो ऐसी एक एंटिटी प्रेत कही जाती है। तो वो बोलते हैं कि प्रेत क्या होते हैं ना, कि प्रेत किसी भी इंसान की फुल बॉडी में पोजेशन नहीं बनाते। प्रेत क्या करते हैं, वो जाएंगे इंसान के शरीर के किसी एक हिस्से में वास कर लेंगे, चाहे वो किसी के सर में, दिमाग में वास कर ले। बुद्धि का कहते हैं ना कि भाई पता नहीं उसी कैसे बुद्धि फिर गई, हाँ ठीक है। और या फिर किसी के पूरा पेट में वास कर लिया, तो बस वो खाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रेत मांग रहा है खाना वो, ठीक है। तो अलग अलग हिस्सों में शरीर के वास कर लेते। तो क्या पता कुछ हुआ हो ऐसा, में भी पॉसिबल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकती कि भाई कि एक बंदे ने एकदम से ही इतना खाना खाना शुरू कर दिया कि 2 महीने उसने खाया और 2 महीने होते भाई साथ मेरे मर दोस्त गया ने वो। ऐसा तो बहुत ट्राई किया, डॉक्टर्स के पास अपनी जॉब छोड़ के लेके जाता था, सब कुछ ट्राई और डॉक्टर भी किसी की भाई इसके शरीर में कोई कमी है तो उस वजह से खाना खा रहा है, ये बीमारी ट्रिगर हो गई है इस वजह से खा रहा है, बस वो खा रहा है, कोई रीज़न नहीं पता उसके ये पीछे। वो है जो तू कह रहा ना कि प्रेत, ये वो होती है अतिरिक्त आत्मा जिसे कहते हैं ना। तो क्या पता कोई ऐसा प्रेत ऐसी साथ ही आत्मा ले गई हो। एक तरीके से। मैं भाई तो वही तो कह रहा हूँ ना देखना। कि क्या पता कोई, जैसे बोलते हैं ना हम कि कोई इंसान मरता है तो उसकी कोई फेवरेट चीज़ होती है वो नहीं पूरी हो पा रही होती, तो वो पोजेशन करके दूसरों की बॉडी पे फिर उस चीज़ की तृप्ति करने की कोशिश करता है। क्या पता कोई ऐसा प्रेत हो जो मतलब जब जीवित इंसान शरीर में रहा हो, जो उसे खाने का शौक उसका हो। बिहेवियर बदल चुका था, मेरे दोस्त ने बोला उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। हाँ तो जैसे जो मान लो, कामनेस थी, जो नॉर्मल था, वो एकदम से मतलब वो ऐसा हाइपर हो गया पूरा एकदम हाइपर ना। हो गया, लोग पहचान ही नहीं पाए, लोग उसे पागल मत समझने लगे थे कि ये पागल हो चुका है अब। यही कंडीशन तो अभी एक केस नहीं आया क्या हमारे मेरठ का ही आया, यहाँ बड़तापुर बाईपास पे, देखा नहीं हाँ, तूने? वो मैंने वीडियो वीडियो वायरल देखी, हो रहा है पूरी फैमिली कीचड़ के पानी में लौट के पागलों जैसी पागलों हरकत के कर जैसे रही है। पब्लिक को मार दी है। तो उसमें ये निकल कर आया था कि वो पता नहीं कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और वो क्रिया बीच में बिगड़ गई। वहाँ की है वो फैमिली। क्या हुआ मतलब रिठा नहीं तांत्रिक किया है। पूरी फैमिली जो थी अपने घर में एक तांत्रिक क्रिया कर रही थी। 5-6 लोग थे ये। ठीक है, और वो क्रिया जो है बीच में बिगड़ गई, खराब हो गई वो। तो जिस एंटिटी को वो बुला रहे थे या पूजा कर रहे थे, वो एंटिटी ने ही उनके बुद्धि पे कब्जा कर लिया और इसलिए उनकी बुद्धियां फिर वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो कीचड़ में बैठ के मेन रोड है, पब्लिक को मार रहे हैं। वो मेन ऐसे रोड कर पे रहे ऐसे पानी वानी भरा हुआ है, कीचड़ का पानी, बारिश हुई तो कीचड़ का पानी, और वो उस कीचड़ के पानी में भाई लौट रहे हैं, माँ बेटा बाप बहनें सब लौट रहे हैं, नाच रहे हैं पागलों की तरह, पब्लिक पे झपट रहे हैं, इस तरीके से पागल हो रखे हैं वो। और उसके ये पर जब पुलिस ने पकड़ा ना इन्हें, तो ये केस इसका था, रिठानी का था। तो यहीं पास में हाँ, हमारे तो उसमें से अब उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया, तो उसमें से एक तो मर गया, एक मर गया उसमें से। ये चल रहा है। और एक किस्सा जो है हमारे ही मतलब मामा के उस तरफ का है। तो अब बताता हूँ कि ठंड का टाइम था उस टाइम पे जब ये बात हो रही ना ऊपरी वाली, तो उसी से रिलेटेड है कि ठंड का टाइम था, है ना। तो जो मामा के जो वो हैं पिताजी, है ना, तो वो बताते थे मामा जी कि एक बार क्या हुआ ना, वो उनके जो पिताजी हैं वो जा रहे थे घूमने के लिए, मतलब कि मामा के फादर मतलब तेरे नाना। हाँ ठीक है। तो क्या नाम है, खाना वाना खा के रात को टहलने जाते थे। तो टहलने उनके साथ उनके कुछ वैसे भी थे, मतलब और बुड्ढे लोग होंगे ऐसे। बुड्ढा पार्टी घूमती होगी शाम को। शाम को मतलब खाना वाना खा के गाँव में यही होता है ना। तो वो घूमने जा रहे थे, तो वो थोड़ा आगे तक चले गए। उसके बाद जब वापसी आने लगे घर की तरफ, तो उनके जो साथ वो ना एक जगह रुक गए टॉयलेट करने के लिए। तो टॉयलेट कर रहे थे और उनके नाना तेरे की नाना के साथ के? नहीं नाना। अच्छा ठीक है। है ना। तो वो टॉयलेट करने के लिए रुक गए, तो उनको सुनाई देता है कि पीछे से कोई कह रहा है कि मुझे पानी दे दे, प्यास लगी है। अच्छा, है ना। तो फिर वो यार सुन तो कि मुझे पानी दे दे, प्यास लगी है। वो पीछे तो मुड़ते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये कोई कर रहा है पीछे से मजाक, जो मेरे अच्छा साथ आया साथ में घूम रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, ऐसे करके बोला भाई साहब। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जब उनका हो गया, पेशाब हो गया, फिर उसके बाद जैसे मुड़े, उन्होंने देखा भाई वो तो कोई है ही नहीं पीछे, वो तो आगे जा रहे हैं। ओह मैन, मतलब था उनसे क्या नाम है 100-200 मीटर आगे निकल चुके थे वो। फिर वो क्या पता उन्होंने कोई गाली खा के चला गया हो, तेरे बाप का नौकर हूँ, भग गया डर के मारे। नहीं अब पता नहीं क्या है, सुन तो आगे तो सुन। तो फिर उसके बाद वो जाते हैं, तेज चलते हैं, उनके पास तक पहुँचते हैं। उसके पास क्या नाम है, घर तक पहुँचने के बाद जो दरवाजा आता है उनका, ठीक है, दरवाजे पे ही गिर जाते हैं। हैं? हाँ,
दरवाजे पे गिरने के बाद जब हल्ला मचाते हैं ना, तो घर से मतलब कि अंदर से आते हैं भाग के। मतलब उन्होंने ही हल्ला मचाया गिरने के बाद? नहीं, जो उनके साथी थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। कि क्या हो गया ऐसे करके, तो अंदर से बाहर आए लोग बाग, तो उनको उठा करके ले गए। तो जो हमारे मामा थे, तो उस टाइम पे तो छोटे थे, और तो जब उनको लिटाया, वहाँ खाट पे लिटाया, वो उनके पैरों के पास ही बैठे थे। तो जब नानी ने पानी वानी दिया उनको, तो यकीन नहीं मानेगा, उन्होंने 7 से 8 गिलास पानी एक बार में पिया। ओ भाई, मतलब कि 1 गिलास आधा लीटर तो होता है ना, 8 गिलास पानी पिया। आधा लीटर तो नहीं, खैर उससे तो कम ही होता है, मतलब अप्रोक्स आधा लीटर मान लो। तो मतलब कि कम से कम भी वो 8 गिलास पानी। तो देख, ठंड का टाइम था वो, ठंड के टाइम बहुत बड़ी बात है 7-8 गिलास। 7 से 8 गिलास मतलब कि उन्होंने 2.5 से 3 लीटर पानी एक बार में पी गए वो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हो गया उनको होश वोश आ गया बिल्कुल, पानी वानी पी लिया, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, ऐसे बोल के। तो मामा बता रहे कि मैं वहीं बैठा था उनके पैरों के पास, अपने घर में। हाँ, उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद वो अपने घर में अपने घर वालों से बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। हाँ। ओ उसके भाई, बाद मामा जी बताते हैं कि मैं वहीं बैठा था नीचे उनके पैरों के पास ही। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो मुझे ऐसे पीछे धक्का दिया, उन्होंने बाबूजी को भी धक्का दिया पीछे। ओ भाई, है ना। तो वो चली गई, और उसके कुछ दिन बाद ही दोबारा ही एक इंसिडेंट हुआ कि जिसमें सेम वही चीज़ हुई। वो घर आके बोलते कि हमें ना 7 साधुओं को खाने खिलाना है। कौन बोलते हैं? वही उनके मतलब नाना जी जो हैं। अच्छा, तुम्हारे नाना घर आके बोलते कि हमें 7 साधुओं को खाना खिलाना है। ठीक है। तो फिर खिलाया, खाना वाना खिलाया, लेकिन उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये उन्होंने मतलब उनको किसी ने सजेशन दिया कि अपने आप ही बोले वो घर पे आके? नहीं, क्या अपने आप ही बोले घर पे आके, अपने आप ही ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया हमें 7 साधुओं को खाना खिलाना है। ओह मैन, इनसेन यार, ये तो बड़ी इनसेन कहानी बताई तूने। तो ये ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो मतलब भाई जो वो कही जाती है ना कहावत कि भाई कहीं भी खड़े होके टॉयलेट वॉयलेट और थूकना नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले ये भी बहुत सुना कि मेरठ में मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला था कि डायन और चुड़ैल पता क्या बता रहा था, कुछ ऐसी कहानी कि जिसमें है ना यहाँ पे कंधे पे चढ़ जाती हैं आके, और अगर तुम डर जाते हो तो तुम उनके वश में हो जाते हो। अगर तुम स्ट्रांग हो मेंटली और तुम डरे नहीं, ठीक है, तुमने पलट के कहा उतर जाए, गुस्से में करा ऐसे करके, तो वो वापस चले जाते हैं ऐसे करके। तो मुझे बिलीव तो थोड़ा कम हुआ ऐसे स्टोरी पे, बट मैंने 1-2 से और कंफर्म किया कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा होता है कि अगर तुम डरते नहीं हो और तुम ब्रेवली मतलब बोलते हो, तो ये इंसिडेंट अभी नहीं, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की कहानी है ये, तब बहुत होते थे यहाँ पे। तो वो कहानी मेरे को याद है अभी भी, उसने हमारे फ्रेंड ने सुनाई थी एक ने। क्या था कि उनका घर हाईवे की तरफ है। हाँ। तो उनके जो हमारे फ्रेंड के जो बड़े भाई थे, वो रात को शायद पार्टी वार्टी करके अपना पैदल पैदल घर की तरफ जा रहे थे। रात के 12:30-1 बजे का टाइम था। वो थोड़े गुंडे टाइप के थे, वो पैदल पैदल चल रहे थे। ये बात है 2003-4 की, ठीक है। तब मतलब खाली इलाके हुआ करते थे, इतनी भीड़ कुछ नहीं थी। और रात के 12:30-1 बजे, ठीक है, कि स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं इतना भी नहीं था। तो वो घर की तरफ जा रहे थे अपने। तो जब घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक हिस्सा ऐसा आता है कि जहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, खाली मैदान सा था। उसमें झाड़ और कूड़े का ढेर था वहाँ पे खाली। यही बता रहा था। तो बोले थे कि जैसे ही वो एरिया क्रॉस करा तो पीछे से एक औरत आई, भाग के, और उनके कंधे पे बैठ गई और जकड़ लिया पूरा ऐसे, और बोली तेरे को तो लेके जाऊंगी। उनको पता चल गया कि ये चुड़ैल है, ठीक है। और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना गालियाँ, जितनी गंदी से गंदी गालियाँ होती थी ना, वो उसको बकनी शुरू कर दी कि तेरे को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, माँ की बहन की जो गालियाँ दे सकते ना वो करके। और बोला कि उनका नेचर भी ऐसा ही था, ठीक है, गुंडे टाइप के थे वो। तो उनका ना वो अग्रेशन, वो क्या कहते हैं, वो सर्वाइवल मोड ऑन ना होके उनका अग्रेशन वाला मोड ऑन हो गया। फाइट और फ्लाइट होता है ना, तो उनका फाइट मोड ऑन हो गया उनका सीधा। और उन्होंने बताया कि वो भी मतलब जैसे वो उसको दबा रही थी ना, तो वो भी पीछे हाथ करके उसको खींच रहे थे ऐसे कि उठा के पटकने के लिए। तो वो गाली दे रहे थे साथ के साथ। उनको पता था कि यहाँ पे ढीला नहीं पड़ना है मेरे को, अगर मैं गया तो ये कर देगी आज मेरा काम खत्म। तो वो खूब गाली देते रहे। जैसे ही वो होता है ना कि उनकी एनर्जी पीक पे आई, तो उन्होंने उसको पकड़ा, खींचा और फेंक दिया रोड पे साइड में। और कह रहे कि वो मतलब वो अपने 4 हाथ पैर पे चलते हुए भाग के, वो जो कूड़े का ढेर और झाड़ था ना, वहाँ भाग के चली गई वो। अच्छा। अब मैंने ये चीज़ मतलब मुझे ये सीधा पैर ये स्टोरी सुनी मैंने घर पे दौड़। पॉइंट ये था कि मेरे को कि उसने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर तुम ना स्ट्रांग हो मेंटली तो ये चीज़ें
इतनी जल्दी हावी नहीं हाँ, होती। इम्पैक्ट नहीं तो करती। यही चीज़ मैंने और लोगों से पूछी, ये बात सच है कि अगर तुम्हें कोई पीठ पके बैठ जाता है, अगर तुम डर जाओगे तो तुम मतलब फेल हो जाओगे तुम चीज़ में। अगर तुम ब्रेवली मतलब ऐसे ये नहीं कह रहे कि गाली देनी है, डरोगे नहीं तो तुम जीत जाओगे। मतलब कि वही है कि तुम्हारे ऊपर एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगी। तो क्या है ना कि जब आप डरते नहीं हो ना, कहते हैं ना हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ऑरा फील्ड होता है, जब आप डरते नहीं हो तो वो ऑरा फील्ड जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे ही आपने डरना शुरू करा वो ऑरा फील्ड वीक होता जाता, फिर वो एनर्जी आप पे हावी हो जाती है। नहीं, फिर उसमें वो भी तो होती है ना कि तुम्हारी राशि कमजोर है, तो वो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें ऑरा फील्ड को इतना इम्पैक्ट करती है ना, ये सब मैटर करता है। ये सब मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्रह नक्षत्र वगैरह ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह नक्षत्र वीक हैं तो आप पे ये इम्पैक्ट हो रहा है। ग्रह नक्षत्र वीक भी किसी वजह से होते हैं कि आप भयंकर पूजा पाठ नहीं करते हो, या आपका रूटीन बहुत ख़राब है, ठीक है, आप मतलब दिमाग आपका शांत नहीं रहता है, आप मन से कहते हैं ना कि जो बहुत अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनके भी ग्रह नक्षत्र, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसे नहीं है। ठीक है। हाँ, तो बहुत चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। हाँ, जिससे अगर उस मोमेंट पे आपने थोड़ी सी ब्रेवरी दिखा दी, अपने आप को स्ट्रांग रख लिया, तो क्या है ना, वो जो आपके ग्रह हैं, जो आपके स्ट्रांग ग्रह हैं, जरूरी नहीं कि सारे ग्रह वीक होते हैं, जो स्ट्रांग ग्रह हैं ना वो भी आपको एनर्जी देने लगेंगे उस टाइम पे। अभी तो वो जैसे हेल्प यहाँ करेंगे पे और क्रिएट करने में। अभी तो यहाँ पे जैसे ये इंसिडेंट कम है इसलिए कि अब तो यहाँ पे बहुत मतलब आबादी शोर शराबा हो गया है, आबादी ज़्यादा हो गई है, खाली प्लेस में जंगल में तुम्हें ये इंसिडेंट मिलेंगे, खूब मिलेंगे। आज भी चले जाओगे तुम किसी आइसोलेटेड खाली जगह में। छलावा होता है भाई, मेनली जो होता है। छलावा क्या यार, मेनली छलावा और जो ऊपरी जिसकी हम बात करते हैं वो होती है। और आप जैसे कहीं मतलब आइसोलेटेड जगह में जाओगे ना, ऐसे कि खंडर वगैरह में, वहाँ तो बोलते हैं कि मतलब चुड़ैल डायन वगैरह मिल जाती है। एक का तो मैंने अपनी गली में भी देखा था, और उनका ये था कि वो लड़की ठीक थी, बढ़िया जिसे कहते हैं, अपना स्कूल जाना, पढ़ाई कर ली, कॉलेज की तरफ मूव कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन पता चलता है वो लड़की घर से भाग गई काइंड ऑफ ऐसे। तो हमें सबको क्या लगता है कि लड़की भाग गई, बट वो लड़की भागी नहीं थी, वो लड़की दिमाग से पागल हो गई थी काइंड ऑफ। सबको बाद में पता चला कि वो खुद ही घर से निकल, ऐसे लोग सोचते पहले कि लड़के के साथ भाग गई, बट ऐसा नहीं था। वो 2 दिन बाद जंगल में पड़ी हुई थी, उसको लेके आए, वो देख उनको फील हुआ कि अभी ये तो रात को खुद ही उठ के जा रही है काइंड ऑफ ऐसे। अच्छा, तो उसके अंदर कुछ हो गया था, ठीक है। वो बाद में पता चला, फिर उसको रात को रोक रहे थे तो चिल्ला रही थी, वो बाहर जाने से रोक रहे थे, ठीक है। तो उनको भी हमने ना उसी जगह भेजा जहाँ पे मैं अपनी दादी को लेके गया था, ठीक है। भाई वो वहाँ गए, उनने ऐसा कुछ नहीं किया, वही कोई तंत्र विद्या कुछ नहीं करी, वही जो पूजा कर लो, प्रसाद चढ़ा लो, 2 बत्ती ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो ठीक भी होगा, उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, नॉर्मल है वो, कोई दिक्कत। तो वही चीज़ है ना कि जैसे मैंने बोला था कि भाई वहाँ पे जिसकी बात कर रहा हूँ, उनके सिद्ध पुरुष की समाधि है वहाँ पे, श्रद्धापुरी में वहाँ रहते थे, ठीक है। सो आज का बड़ा अमेजिंग पॉडकास्ट रहा, बड़ी अमेजिंग भूतहा कहानियाँ रही, और फिर से अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे हम एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।